भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा। छोटा गेना रहला पढ़ ले रहने थोड़ा सा बाहर निकल के बल्ला पे जोन कलाई और रिस्ट की पोजीशन होला उनकर जो ताकत बाटे सरफराज बाहुबली के वो बहुत काबिले तारीफ बा। ओकर प्रयोग देखी सीधा बाउंड्री के बाहर। मेरी आगे के गेना तनी फ्लाइटेड डिलीवरी चौकौने और जो फरमान खान। यही एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है शुभम की, अगर पहली गेंद पर आप बड़ा हिट पड़ जाता है माफ कीजिएगा आपकी गेंदबाजी में, तो आपके पास वो वेरिएशन जरूर होना चाहिए। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है क्रिक ऑन बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ा है फरमान खान ने। देखना दिलचस्प होगा यहां से। इस बार लीजिए हल्के हाथ से ऑन ड्राइव कर दिया, फील्डर बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन से आ रहे हैं। करण अंबाला चीते की तरह फील्डिंग करते हैं, चीते की तरह दौड़ते हैं पूरे मैदान पर, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन जब रन लेता है तो दबाव उनके ऊपर भी रहता है। तो यहाँ पे शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अभी तक जितने भी गेंदें खेली हैं दोनों ही बैट्समैन ने, उसमें बैटरी.ai मैक्सिमम भी एक सिक्सर लगाया। तो देखना दिलचस्प होगा कि पहला ओवर अब किस तरीके से घटित होगा। और इस बार लीजिए हवाई फायर बॉल खड़ी कर दी है, क्या बाहर जाएगी? जी हाँ, बैटरी.ai मैक्सिमम शानदार 6 रन और 6 रन के साथ पहला ओवर के समापन करने हैं सरफराज बाहुबली। जोन मचा देला गेंदबाजन के जहान में खलबली वही के नाम है सरफराज बाहुबली, जेकरे बाहों में इतना बल बाटे कि सबके जगह खलबल बाटे। और देखी का शानदार शुरुआत देले हमें पीवीआर करीम 11 की तरफ से। एगो बढ़िया बल्लेबाज, एगो शानदार बल्लेबाज जेकर तूती बोलेला पूरा बिहार से लेके पूरा भारत में। अब बड़े बड़े टूर्नामेंट में इनकर बल्लेबाजी के आप लोग दीवाना हो सकता इंजा, लेकिन आज मौका इंडिया कप सीजन 3 में अपनी टीम खातिर कप्तान बने के तौर पर, कप्तान एज अ बल्लेबाज के तौर पर और शुरुआत देखी। टारगेट कल गेल बा फरमान खान के, टारगेट के मतलब बा हरचुमा सर की शुरुआत से दबाव बढ़ौला के कोशिश हो रहा बा इस समय। पहला ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन बिना कोनो नुकसान के पीवीआर करीम 11 पहले बल्लेबाजी कर रहा बिया। दूसरा दिन के पहला मुकाबला और देखिए रिप्ले में किस तरीके से वहां पर सिक्सर लगाया और किस तरीके से फरमान ने कुछ गेंदें डॉट कराई, लेकिन बड़े हिट लगाकर सरफराज बाहुबली ने बताया वहां पर 4 गेंदों पर 7 रन बनाए और 2 गेंदों पर अनुभव सिंह ने 7 रन, तो टोटल 14 रन हो चुके हैं। पहले विकेट की तलाश में है पंजाब हरियाणा MUCC और देखते हैं कि वो कमी कितनी जल्दी पूरी होती है। और गेंदबाजी में टीम के सबसे डेंजर ऑलराउंडर करण अंबाला, माफ कीजिएगा, प्रवीण गेंदबाजी में आए हैं। प्रवीण की कोशिश भी रहेगी कि देखते हैं कि कप्तान को जब पहले ओवर में 14 रन पड़े उसके बाद किस तरीके से नवीन जो है, माफ कीजिएगा प्रवीण किस तरीके से DRS लिया है। अब देखते हैं वहां पर बैटिंग टीम ने थर्ड एम्पायर की तरफ भेजा है, देखते हैं क्या फैसला आता है। अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा देखिए स्क्रीन पर, और देखना दिलचस्प होगा क्या डिसीजन आता है। बहुत ही बारीकी से चेक करते हुए, टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से बहुत आसान रहता है वहां पर थर्ड एम्पायर के लिए फैसला देना। तो वाइड बॉल का इशारा, चलिए सही मतलब रिव्यू जो है सक्सेसफुल हुआ है। और यही होता है कि जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता रहता है, और आप जब रिव्यू लेते हैं तो 99% रिव्यू पास होता है, तो वही वहां पर हुआ। प्रवीण इस बार फिर से शॉट खेला बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर कवर्स में, जब तक आए बॉल को फील्ड करें थ्रो करें, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। क्या शुभम जान देखते हैं आपकी अभी
पहला ओवर जो था उसमें काफी अच्छी शुरुआत रही, दोनों ने एक एक सिक्स लगाया, लेकिन अभी क्या अटैकिंग क्रिकेट ऐसी खेलनी होगी अगर बड़ा टोटल बनाना है तो। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस समय चल रहा बा, बिल्कुल सोच विचार के बल्लेबाजी चल रहा बा, प्री प्लान तरीका से काम कल गई बा कि कौन हिसाब से बल्लेबाजी करे के बा, के टारगेट करे के बा, के कितना दबाव देवे के बा। और ओकरी बाद इस समय देख रहा बानी कि स्कोर बोर्ड इस समय पहुंचल बा 16 बिना की नुकसान के। एबेरी फिर आगे के गेना हल्के हाथ से होकर ढकेल देले हमें कवर की दिशा पर, ओइजा मौजूद हमें साहिल सिंह। आखिरकार कल बात कही जा साहिल सिंह के बारे में, कल पहला मुकाबला उत्तर प्रदेश के खिलाफ रहे पंजाब हरियाणा के। साहिल सिंह शुरुआत करे अने लास्ट तक रहने, लेकिन वो दबाव एक तरफ से बढ़त गई जब विकेट उनकर साथी के गिरत चल गई, और दबाव सीधा तौर पर भइल कि अंत मौके पे अपनी बड़ा पारी के बड़ा ना कर पहले साहिल सिंह। सीधा तौर पर साफ नजर आयल कि स्कोर बोर्ड में कमी यानी 53 और 53 के बाद 54 के लक्ष्य, और आसानी से उत्तर प्रदेश पहला मुकाबला जीतल पंजाब हरियाणा के खिलाफ। बिल्कुल, और पहला बॉल वाइड था, उसके बाद 2 सिंगल लगातार आए, तो अब और लीजिए वहां पर पहले से ही पता था कि गति परिवर्तन किया है, फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर हरकत की वहां पर, लेकिन बरकत लेने से रोक पाएंगे। और यही इस बल्लेबाज की खासियत है कि चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर और टाइमिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, और दर्शक भी टकटकी लगाकर बैठते हैं, मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से माइंड सेट से गेंदबाजी करने का फैसला लिया है वो अभी तक कहीं ना कहीं थोड़ा गलत साबित हो रहा है, लेकिन जल्दी विकेट निकालना होगा क्योंकि जो बैटिंग साइड टीम है वो बहुत जबरदस्त शुरुआत उनकी हो चुकी है, मिडिल ऑर्डर जो है तैयार है बैटिंग करने के लिए। शुभम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया गेना पढ़कर तनी से अंदर आ गई, हालांकि बल्ला जरूर चलौले रहने सरफराज बाहुबली। एक समय आंख थोड़ा सा हट गई रहा गेना के लाइन से, लेकिन शरीर पे टकरा कर मांग होत रहा कि शायद कोनो मौका बन सके, लेकिन अंपायर के कोनो सहमति नहीं के। सरफराज बाहुबली बिहार में अगर क्योंकि नाम अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अगर केहू के नाम क्रिकेट में आवता तो सरफराज बाहुबली के बहुत प्रशंसक बाणे, जहां पहुंच जाने पूरे तरीके से ग्राउंड खचाखच भरल रहेला, हर एक टूर्नामेंट इनके नाम से जानल जाला, हर एक जगह इनके नाम से जानल जाला। लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो साथ पीवीआर करीम 11 के मिल रहा बा वो बहुत बढ़िया बहुत शानदार मिल रहा बा। आए समय देखिए नेतृत्व कर रहा बाणे पीवीआर करीम 11 के कप्तान के तौर पर। अब बल्लेबाजी भी शुरुआती देखी क्या सुंदर शुरुआत, 7 गेना के सामना कैले हमें 10 रन बनौले हमें। इस समय स्क्रीन पे देख सकत हई 2 महानुभाव पीवीआर करीम 11 के ऑनर निमेश सिंह जी, अजमल हुसैन सिंह इस समय मौजूद बाणे। अब बिल्कुल टकटकी लगा के मैदान के बीचों बीच अपने खिलाड़ियों के अपने बल्लेबाजन के देख रहे कि कौन हिसाब से बल्लेबाजी चल रहा बा। और पंजाब हरियाणा एमयूसीसी के ऑनर अनवी अंजू जी वो भी लगातार मौजूद हैं, मंच की शोभा लगातार बढ़ा रही हैं, और दोनों ही ऑनर मैच देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक होता है क्रिएटिव, शुभम आप इस बात को समझिएगा कि जब ऑनर्स बैठे रहते हैं तो उनके बीच में मैच चलता है, लेकिन मैदान पर भी मैच चलता है, तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीम अब यहाँ से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी खेल हुआ है उसमें अभी तक बहुत जबरदस्त तरीके से बैटिंग दोनों ही बल्लेबाज ने, अनुभव सिंह और सरफराज बाहुबली ने की है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, और जो डगआउट में बैट्समैन बैठे हैं मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर के 1-2, तो वो यही सोच रहे होंगे कि हमारे दोनों ही ओपनर ने जिस तरीके से शुरुआत दी, अगर हमें मौका मिलता है तो एक अच्छे स्कोर में तब्दील करेंगे इस स्कोर को। शुभम अब बिल्कुल बहुत बढ़िया स्कोर सेट करे के पड़ी यही जा, कहीं कि पंजाब हरियाणा कल के मुकाबला गवला के बाद बहुत कुछ काम करके पहुंचल बिया। रोहित चंदीगढ़िया एक शानदार खिलाड़ी, हमें शानदार बल्लेबाज, कल बल्ला तो ना चलल, लेकिन आज जरूर मन वो हिसाब से बना के आयल हुई है मैदान के बीचों बीच। स्लोवर डिलीवरी, फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर होके सामने खेलने हमें एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन खिलाड़ी साहिल सिंह मात्र 1 रन पर रोक दिखाई है। 1 रन के साथ आगे बढ़ जाए स्कोर, 20 रन बिना कोई नुकसान के। पारी के दूसरा ओवर चल रहा बा 8 ओवर के मैच में। पीवीआर करीम 11 बनाम पंजाब हरियाणा के बीच दूसरे दिन का पहला मुकाबला खेलल जा रहा बा। स्ट्राइक रोटेट हुई है, अब स्ट्राइक पर है अनुभव सिंह। बॉल को ऐसा लग रहा है कि 2 टुकड़े कर देंगे, ऐसे देख रहे हैं।
बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन वापसी की प्रवीण ने वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से आखिरी गेंद पर टेम्परामेंट बहुत जबरदस्त दिखाया। ऑफ स्टंप पर पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बचना जरूर होगा, विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बिना कोई नुकसान के। और अगर दोनों ही बैट्समैन की बात करूं तो बिहार पीवीआर करीम 11 20 रन बना चुकी है और सरफराज खान 8 गेंदों पर 11 और 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर अनुभव सिंह मात्र 92 रन दूर है अपने शतक से। तो देखना दिलचस्प होगा कि शुभम शतक कितना जल्दी बना पाएंगे, मात्र 92 रन दूर है। बिल्कुल बात बिल्कुल जायज बा आपके कि कहीं की एजू से पीवीआर करीम 11 में कोनो एक बल्लेबाज की जिम्मेदारी उठाओ के पड़ी, क्योंकि एगो आतिशी बल्लेबाजी करके दिखाओ के पड़ी, जैसे स्कोर बोर्ड एगो विशाल नजर आए। कालामन के आखिरी मुकाबला देखनी जा महाराष्ट्र ए महाराष्ट्र बी के बीच में, जिसमें शानदार सुमित ढेकले एगो शानदार पारी खेलें, जेकरी बदौलत वो मुकाबला जीतला के बाद तीनों टीम जो रहे वो बराबरी पॉइंट्स टेबल पर है। अब बॉल आउट में वो शानदार तरीका से पता लागल कि के क्वालिफाई कर रहा बा और के बाहर होकर बा। आखिरकार में पता चलल कि मध्य प्रदेश राजस्थान बाहर हो गई बिया बॉल आउट में। अब महाराष्ट्र ए बी इंडिया कप में क्वालिफाई कर गई बिया। तो फिलहाल अगर स्कोर बोर्ड पे नजर घुमावल जाता 2 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन बिना कोनो नुकसान के। चलिए पावर प्ले ले लियल गई बा, बैटिंग पावर प्ले। अब एहिजा से आउटसाइड द सर्कल मात्र 3 खिलाड़ी ही रह पाई हैं। अब एकर कोनी हिसाब से गेंदबाजी होगी, कोनी एरिया के कवर कल जाई वो 3 खिलाड़ी में जो डीप में मौजूद रही हैं, एकर विवरण आपके द्वारा जानल जाई। बिल्कुल, और उन्हें पता था कि 2 ओवर में 20 रन आ चुके हैं, तो ये सही समय है बैटिंग पावर प्ले लेने का। तो वही कप्तान सरफराज बाहुबली सेंटर ऑफ द विकेट मौजूद है, तो उन्होंने इस चीज़ का फायदा जरूर लिया। लेकिन एक चीज़ है, अभी जो गेंदबाजी में आए हैं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है टेनिस बॉल के, जो हमारे फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन कोलकाता में, सेकंड सीजन और फर्स्ट सीजन महाराष्ट्र में हुआ था, तो उसमें विजय गढ़वाली का बोलबाला था। तो आज अपनी टीम को क्या पहली विकेट दिला पाएंगे विजय गढ़वाली, देखना दिलचस्प होगा। इस बार बॉल हवा में है, मैंने कहा था क्या पहला विकेट दिला पाएंगे, लेकिन एक दूसरे को तीनों फील्डर देख रहे थे कि कौन पकड़ेगा, लेकिन एक फील्डर पहुंच भी गए थे। इस तरीके के मौके बुनाने होंगे, क्योंकि इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। तो ऐसी गलती माफ नहीं है शुभम। अब बिल्कुल कहल जाला कि मौका दे वाला के धोखा, धोखा दे वाला के मौका ना देवे के चाहिए। हालांकि मौका तो मिल गई बा सरफराज खान के। एगो बात कहल जाला कि जेब में भाग्य के पुड़िया लेके चलल बाने, ऐसा में हमरा बुझाता सरफराज बाहुबली, काहे कि बिल्कुल 3 खिलाड़ियों के बीच में वो गेना गिरल बा, जोन आसान कैच बन सकत रहला। ए मेरी छोटा गेना उड़ौले हमारे स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी रहले हाँ, प्रयास बहुत सुंदर, लेकिन पूरे तरीका से कब्जा में ना ले पाउने। एक और भाग्य, अब भाग्य इस समय साथ दे ले बा अनुभव सिंह चटनी के। पहले सरफराज बाहुबली और करीब बाद अनुभव सिंह चटनी, दोनों बिहार के धमाकेदार बल्लेबाज धमाका करे खातिर अब वो मौजूद हुए सलामी तौर पर। बिल्कुल शुभम, बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि 10 में से 10 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका दिन सही हो तो कितनी ही गलती आप करें हमेशा अच्छा ही होता है। तो अभी तक दोनों ही बैट्समैन के लिए एक एक लाइफ लाइन मिल चुकी है दोनों को, देखना दिलचस्प होगा। इस बार बॉल हवा में है, क्या इस बार विकेट मिलने वाली है? OUT आउट। चलिए एवेरी क्रिकॉन आउट हो गए बाने सरफराज बाहुबली। आपके बार बार मौका ना मिली, ये ध्यान रखे के पड़ी आप सब बल्लेबाजन के। हालांकि पीवीआर करीम 11 की तरफ से सरफराज बाहुबली अच्छा शुरुआत देवे खातिर जाना जाले, एगो आतिशी बल्लेबाजी खूबसूरत, हर एक गेना के अगर उनके रडार में मिलल तो उनके बाहर पहुंचाव खातिर उनके बिल्कुल वो माला पहनावल जाला। धन्यवाद। और शुभम, एक चीज तो आपने नोट की कि पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले जब लिया तो वहां पर सरफराज यही समझ रहे थे कि अगर 2-3 बड़े हिट खेल देते हैं तो स्कोर को एकदम से आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन एक चीज आपने शुभम नोट की होगी कि उनको पता था कि हिट करना होगा, लेकिन कहा जाता है ना कभी कभी कि आग से बार बार खेलोगे तो हाथ तो जलवा ही बैठोगे, और अपना विकेट दिया, मात्र 12 रन बनाए। और ये भी कहना चाहूंगा मात्र 88 रन से अपने शतक से चूककर इस टूर्नामेंट के पहले शतक से जा रहे हैं, चले गए माफ कीजिएगा सरफराज खान। लेकिन तारीफ करे के पड़ी सर, ये जो विजय गढ़वाली के पावर प्ले में कप्तान बोलोने रोहित चंदीगढ़िया और
जो पहला शुरुआत पहला विकेट गिरवला के शुरुआत होके के चाहिए वो करवा देले बाणे। पटकल गेना जो छाती के आसपास आयल रहे, पुल लगवला के कोशिश, बल्ले के हैंडल के नीचे लाग के गेंदवा ऊंचाई ज्यादा ले लेलस। आओ जो खड़ा रहने बैकवर्ड्स गिरले के शॉट बैकवर्ड्स गिरले के आसपास साहिल सिंह कोनो गलती ना। अब पहला सबसे बड़ा विकेट फिलहाल कुमार गौरवराज स्ट्राइक पर। गजब के गेंदबा पढ़कर इतना अंदर जल्दी आ गई कि बल्ला अंत समय पर पहुंचल कुमार गौरवराज के, लेकिन अंपायर के इशारा लेग बाय के तौर पर रन जरूर मिल जाए। अब वो इंतजार करेगी पड़ी कुमार गौरवराज के खाता खोले खाती। स्कोर बढ़ जाए 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर के खेल चल रहा बा। पंजाब हरियाणा वर्सेस पीवीआर करीम 11 बिहार के बीच ही मुकाबला। इंडिया कप सीजन 3 प्रेजेंट्स बाय battery.ai। अच्छा गेना अंदर आवत गेना के हल्का हाथ से खेल कर रन चुरौला खातिर चल पड़ने पूरा तरीका से सुरक्षित अपना क्रीज में अनुभव सिंह चटनी सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ी 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंदबाज का लगा था सर कि अंतिम गेंद पर कोनो बड़ा स्ट्रोक आ सकता था कुमार गौरवराज से। देखिए जब मैं दिन भर यही काम करता हूँ, मेरा यही काम है, मेरा काम ही बड़े बड़े हिट लगाना है, तो अगर मेरी रडार में आएगी तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। लेकिन हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते तो रन आउट मिल सकता था, लेकिन बच गए। इस बार थोड़ा सा कदमों को पीछे ले गए थे, लेकिन खेल दिया वहां पर मिड विकेट की तरफ। फील्डर बहुत तेजी से आ रहे हैं, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। तो जैसा शुभम आप बता रहे थे, ओवर की समाप्ति हो गई है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर गौरवराज 2 गेंदों पर 1 रन, और अनुभव सिंह जो पहले बल्लेबाजी करने के लिए ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए थे 6 गेंदों पर 10 रन। और देखते हैं कि कप्तान फरमान किसे अब फरमान सुनाते हैं कि गेंदबाजी आपको करनी है, और देखते हैं कि तुरुप के इक्के को जो हुकुम का इक्का है उसे कब लेकर आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस समय देखल जा गेंदबाजी पर शायद वार्म अप कर रहा बने करण अंबाला, जेकर टेनिस क्रिकेट में बोलेला बोलबाला वही के कहल जाला करण अंबाला। अभिषेक डलहोर जो नाम ही कमौले बाणे अपने खेल से अपने प्रतिभा से, वो देखते ही बनेला हर मैदान के अंदर। प्रशंसकन के होड़ लग जाला इनके देखे खातिर, बड़े बड़े बैनर के साथ प्रशंसक आवेले। कल शायद पहला मुकाबला में वो खासकर प्रभावित ना कर पाने दर्शकन के, लेकिन आज जरूर उम्मीद हुई पूरा टीम के, पूरा सभी प्रशंसकन के इनके खेल से। सामने बने गौरव सिंह, छोटा गेना पीछे गई ने घुमा दे ले हमें मिड विकेट की ओर। खिलाड़ियों मौजूद बा, मिली खाली 1 रन। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ जाई 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के चौथा ओवर की शुरुआत कैले बने पंजाब हरियाणा की तरफ से करम अंबाला। बिल्कुल, और करण को गेंदबाजी में आखिरकार ले ही आए हैं, और निश्चित रूप से बात करूं तो कोशिश जरूर रहेगी करण की अटैक करने की, क्योंकि करण ऐसे खिलाड़ी हैं जो समय पर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। इस बार ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी की, वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन आता हुआ। करण की कोशिश है, मुझे शुभम आप इस चीज को समझिएगा कि अभी नेट बॉलर के तौर पर सिलेक्शन हुआ था आईपीएल में, उसके बाद वहां से वापस आए, तो ये चेहरे पर क्या थकान लग रही है या फिर एनर्जेटिक लग रहे हैं? बिल्कुल एनर्जेटिक तो होके के पड़ी, कहीं कि आप जब इतना बड़ा टूर्नामेंट में, इतना बड़ा जो ना भारत के सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहल जाला ओमे आपके बुलावल गई। एबेरी फेर ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, एगोरी वाइट के इशारा, एगोरी अतिरिक्त रन जुड़ जाए पीवीआर करीम 11 बिहार के खाता में। स्कोर पहुंची 28, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट गिरे वाला जो बल्लेबाज रने सरफराज बाहुबली, कप्तान पीवीआर करीम 11 के। अब बात हो रहा करण अंबाला के, तो ओरा बदल जाला, बहुत बड़ा ओरा है। ये अच्छा गेंद, बिल्कुल फुलर लेंथ के गेंद, बिल्कुल आगे रखने, एक पांव आगे गई लेकिन पूरे तरीके से लाइन में ना आ पाउने। जबले बॉयट आउट तबले गेंदा निकल के रहा विकेट कीपर के हाथ में डॉट के रूप में।
बिल्कुल शुभम, और जब शेर की टक्कर शेर से होती है तो शेर ही जीतता है। तो देखते हैं कि अब शेर की टक्कर शेर से हो रही है। करण जो है उतर चुके हैं गेंदबाजी में और बैटिंग पर स्ट्राइक पर है अनुभव सिंह, जो कि अनुभव ले चुके हैं 7 गेंदों का। इस बार लीजिए खेला वहां पर शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनके 2 कदम आगे गिरी। फर्स्ट टाइम में कैरी नहीं किया, सेकंड टाइम में कैरी किया और थ्रो किया, लेकिन रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी। करण थोड़ा सा वहां पर निराश होते हुए कि आप इस तरीके के रन नहीं दे सकते और इस तरीके के रन आपको बचाने होंगे, क्योंकि इस तरीके के रन जब बैटिंग करने के लिए उनकी बारी आएगी तो वो फिर कहीं ना कहीं सरदर्द बन जाते हैं शुभम। लेकिन आने वाला समय में पीवीआर करीम 11 के सबसे बड़ा टोटल देवे के वाक़ है कि बल्लेबाजन के भरमार बा पंजाब हरियाणा के पूरा स्क्वाड में। अगर प्लेइंग 11 देखा जा, साहिल सिंह, परवीन रैतल, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी बने। फिलहाल अनुभव सिंह चटनी स्लोवर डिलीवरी चौकौले हमें अनुभव सिंह चटनी के बड़ा शॉट लगावे खातिर गई रने। हाँ बल्ला जरूर चला, लेकिन ये जो मांग कल गई बा डीआरएस लिहल गई बा। देखल जा काई गेना वाइड होला कि ना होला चेक कल जाता। कुछ ही देर में एक दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। और चलिए हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं आपको बता दें, बैटरी.ai, सावली क्रिएशन, स्मार्ट नमकीन, SD18, टाइम ट्रेवल, ब्रांड क्राफ्ट, ये हमारे स्पॉन्सर हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद स्पॉन्सरशिप करने के लिए। लेकिन बहुत ही बारीकी से चेक कर रहे हैं वहाँ पर थर्ड अंपायर। देखते हैं क्या फैसला आता है। ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी लगातार करने के लिए जाने जाते हैं वहाँ पर। इट्स ए फेयर डिलीवरी। जबरदस्त गेंद है करण की, और करण की यही खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज से जितना दूर रखते हैं करण, उतना फ़ायदा मिलता है। अगर छेड़खानी करने की बल्लेबाज कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो करण की यही कोशिश है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिस तरीके से वेरिएशन दिखाते हैं शुभम, अच्छे अच्छे बैट्समैन को परेशान कर देते हैं। बिल्कुल मद्दा बा, ताकत बा, विविधता बा, क्षमता बा करण अंबाला के पास। और जब से वो स्क्वाड शामिल भइल बने ओमे, ओकरी बात तो उनकर आत्मविश्वास और 2 गुना बढ़ गए लो अपने खेल के। ए बेरी देखे बाहर जा रहा काई कट लागल बा। जी हाँ बिल्कुल लागल बा। बाहर के गेना घूम के अंधा क्रॉस खेले के कोशिश, बल्ला के मोटा सिरा। अब विकेट के पीछे विकेट कीपर के प्रेजेंस ऑफ माइंड के कमाल देखें। विकेट कीपर अपने बाईं तरफ जा रहा रन, हाँ, लेकिन जब देखने हैं कि बल्ला के किनारा लेकर गेंद दाईं तरफ आती है तो डाइव लगा के गेंद आके पकड़ ले। अदेले यहाँ दूसरा विकेट, क्रिक ऑन दूसरा विकेट। अभिषेक डलहौर करण अंबाला के मिलल भाई दूसरा विकेट। थैंक यू शुभम। एक जानकारी आपको और बता दूं कि जब फर्स्ट सीजन हुआ था तो उसमें हरियाणा पंजाब ही टीम जो थी विनर थी, तो उसमें करण अंबाला की बहुत बड़ी भूमिका थी। और कहीं ना कहीं वो वाला भी प्रदर्शन उनको याद आ रहा होगा जब फर्स्ट सीजन में उन्होंने किया था। और जैसे जैसे उस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते गई थी टीम, करण अंबाला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो कहीं ना कहीं अब उस रोल को किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि कल कहीं ना कहीं वो रोल निभा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज दिन अलग है, मैच अलग है, टीम अलग है, तो आज बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते विकेट निकाला, क्रिक ऑन विकेट। तारीफ तो बनती है करण की। बिल्कुल तारीफ तो बनबे करेला करण अंबाला के, जो ने हिसाब से आज टॉस जीत के रोहित चंडीगढ़िया पहले गेंदबाजी करे के फैसला ले लिया। अब तक तो कारगर साबित होता गेंदबाजन की तरफ से, खिलाड़ियन की तरफ से। 2 विकेट के नुकसान पर अब अगर हम देखें 30 रन बन चुकल बा। नया बल्लेबाज प्रियांशु मिश्रा सामने खेलने बाणे, खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑफ पर, बैक टू बैक दूसरा विकेट मिले। स्लोवर डिलीवरी पढ़ ना पाने, बल्ला चलवने वो जो प्रियांशु मिश्रा, लेकिन एलिवेशन मिलल ना। अब पीछे खड़ा रहने कप्तान फरमान खान। अब फरमान जारी कर देने की भैया जाए के पड़ी। देखा आपने कि तेज गति का गेंद करते हैं लेकिन स्लो गति का गेंद दिया। तो मैंने कल भी कहा था कि दही दिखा के रायता चटा दिया। ऐसा लग रहा है कि फेंकना कुछ और चाहते थे, दिखाया कुछ और बल्ले से लगा कुछ और। टाइम ट्रेबल, टाइम आउट
शुरू हो चुका है। Battery.ai presents India Cup Season 3 powered by Savli Creation. I'm your host and दोस्त रेशमा मयेक और मेरे साथ है फिलहाल विकी गुप्ता जी जो कि है बिहार टीम के मेंटोर। सीजन 2 में हमने बिहार टीम को देखा, सीजन 3 में अब फिर से एक बार हम बिहार टीम को देख रहे हैं। सीजन 2 जब वेस्ट बंगाल में थे थोड़ी सी निराशा थी, जब गुजरात से टीम जीतते जीतते हार चुकी है, अब टीम जोर शोर से यहाँ पर दिखाई देगी। हमारे टीम में जो आए हैं वो बेस्ट 16 प्लेयर आए हैं और पूरी एफर्ट के साथ बिहार टीम खेलेगी और जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे? सीजन 2 से सफर शुरू हो चुका है, सीजन 3 में आ चुके हैं, जिस तरह से इंडिया कप छा रहा है पूरे भारतवर्ष में, क्या कहना चाहेंगे जितने बिहार के लोग फिलहाल हमें देख रहे हैं? देखिए, इंडिया कप विजय अग्रवाल जी का स्टार्टअप था और संतोष नानेकर भैया का बेहतरीन गाइडेंस के बल पे दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है और कारवां ये बढ़ता चला जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आगे चल के मिसाल टेनिस क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप हो जाएगा इंडिया में। देखिए, आप एज अ मेंटोर यहाँ पर आ चुके हो, बिहार से गुजरात तक का सफ़र आपने तय किया है, बट मुझे बताइए कि बिहार के अलावा, देखिए हम तो एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस, तो बिहार के अलावा ऐसी कौन सी टीम है जो आपको पसंद है और आप सोच रहे हो अगर बिहार नहीं जीते तो शायद ये टीम तो जीतनी चाहिए इंडिया कप? हम बिहार के हैं, हम दूसरे को सपोर्ट क्यों करेंगे? हम बिहार से हैं, बिहार के लिए करेंगे, जीतेंगे भी तो टीम के साथ और हम लोग जीत के जाएंगे। पूरे जोश में आ चुके हो। 100%। थैंक यू सो मच विकी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम और आई होप जो विचार लेकर आप यहाँ पर आए हो तो जरूर जीत के जाएंगे। थैंक यू। तो ये थे विकी गुप्ता हमारे साथ जो कि मेंटोर थे और आज का डे नंबर 2 फर्स्ट मैच यहाँ पे चल रहा है पंजाब हरियाणा वर्सेस बिहार और फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं बिहार अपना बल्लेबाजी में शोर दिखा रहा है, थोड़ी देर में पता चलेगा कि किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। चलिए फिर से एक बार आपको लेकर चलती हूँ, ओवर टू यू कॉमबॉक्स। थैंक यू रेशमा, आवाज़ की जादूगरनी, जो कि उन्होंने पूछा और कहा कि हम तो सिर्फ अपनी टीम को ही सपोर्ट करेंगे, वो चर्चा कर रही थी। लेकिन मैच की तरफ चलते हैं। अब मैच जो है 30 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉप ऑर्डर अब पवेलियन में बैठा हुआ है, दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज ओपनर पवेलियन लौटे और 3rd नंबर के बल्लेबाज गौरव राज अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। इस बार यॉर्कर लगाई थी, ड्राइव किया, वहां पर फील्डर बहुत तेजी से झपटे बॉल पर, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। जरा सी हरकत की थी लेकिन बरकत 1 रन की मिल गई। शुभम, अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है समाप्त हो चुका है, अब यहां से हाफ सेशन का खेल हो चुका है, स्कोर बोर्ड पे 31 लगे। अब क्या प्रेडिक्शन रहेगा आपका और किस तरीके से मिडिल ऑर्डर तैयार है बैटिंग करने के लिए? बिल्कुल मध्य क्रम के बल्लेबाजन के तनी बल्ला चलावे के पड़ी कहे कि जो शुरुआत सरफराज बाहुबली कप्तान दिले रहे ऊपर तनी काम कल गई बा, गेंदबाजी से तनी कसाई कल गई बा। फुल टॉस गेना रिवर्स लगाओ के चक्कर में प्रेम सिंह हालांकि बैट पर भागे के सारा रला कि कोनो किनारा लेके गेंद ना निकला विकेट कीपर के हाथ में, वरना काम यही जा खत्म हो गई रहे तो उनका थोड़ा संभल के खेले के पड़ी। लेकिन अगला जोन 4 ओवर बा यानी अंतिम 4 ओवर के खेल चल रहा बा, फरमान खान गेंदबाजी में आ रहा बाने। आज जोनी हिसाब से जोन प्रेजेंट कैले बिया पंजाब हरियाणा कमाल कैले बिया। एबेरी आगे के गेना होके ड्राइव कैले बाने सामने एक्स्ट्रा कवर की तरफ, हालांकि खिलाड़ी मौजूद बाने, जबले 1 रन चुराई है, एक ही रन से संतुष्ट होके कबड्डी बल्लेबाजन के। अब सामने गौरव राज, बात अगर कही जाए सर बल्लेबाजी के तो 12 रन बनाकर सरफराज बाहुबली आउट बने, ओकरी बाद कोनो बल्लेबाज पूरा तरीके से चांस नहीं खेले पावल अबे बल्लेबाजी में, वो शॉट सिलेक्शन वो शॉट्स मिल नहीं पावत आबे। इस बार फिर से क्रॉस बैट चलाया, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन फिर से टाइम नहीं कर पाए। और फरमान की यही खासियत है कि फर्स्ट स्पेल जो रहता है कभी महंगा साबित अगर हो गया तो फरमान जो है फिर ऐसा फरमान सेकंड स्पेल में सुनाते हैं कि अच्छे अच्छे बैट्समैन घबराते हैं उनकी गेंदबाजी से। कल भी आपने देखा होगा कि जब मैच चल रहा था वहां पे तो जिस तरीके से फरमान पहले ओवर में महंगे साबित हुए, उसके बाद बैट चलाने का मौका नहीं दिया था शुभम। रनअप में थोड़ा गड़बड़ी भइल बा, फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर जाइए फरमान खान। लेकिन अगर बात कल जब स्कोर बोर्ड के 32 3 विकेट के नुकसान पर पीवीआर करीम 11, शुरुआत बहुत बढ़िया मिलल रहा,
लेकिन वो शुरुआत की पूरा तरीके से पकड़ ना पाने हैं पीवीआर करीम 11 के बल्लेबाज। इस समय हालांकि गौरव राज जो बिहार के सबसे मध्य क्रम के शानदार बल्लेबाजों में से आवे ले, स्ट्राइक अपने पास जरूर रख ले बाने, लेकिन फरमान चलिए अगला गेंद लेके। ए बार आगे के गेंदा ओके खेलने हमें गैप में, हालांकि खिलाड़ी दौड़ के आ बताने गेंद के नीचे निकल गई बा, मिल जाए सावली क्रिएशन, बिल्कुल 4 रन। गया लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया, ये भागा 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 भागा। बिल्कुल, और देखिए टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन फील्डर के पास मौका तो था, लेकिन जजमेंट वहां पर गलत हो गया। लेट वहां पर एक्शन में आए, लेकिन एक्शन ऐसा कि सीधे एक्शन उनकी तरफ हो गया कि जाइए 4 रन में आप तब्दील हो जाइए और स्कोर बोर्ड को बढ़ाइए। तो जितनी भी मेहनत रहती है किसी भी गेंदबाज की, निश्चित रूप से थोड़ा सा बर्बाद जरूर होती है। तो अब बिल्डिंग थोड़ा टाइट करना होगा, क्योंकि इस बार फिर से वहां पर ब्लॉक हॉल पर डिलीवरी थी, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर सोचे कि जाइए आप मिड विकेट की तरफ, और मिड विकेट के फील्डर बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे अब 37। फरमान ने अपना काम तो जरूर कर दिया है, अपना दूसरा ओवर और टीम का 5वां ओवर जिस तरीके से फेंका और जिस तरीके से छकाया, दोनों बैट्समैन को बांधे रखा, बल्ले का फेस खोलने का मौका नहीं दिया। तो अब कहीं ना कहीं यहां से दबाव जो है शिफ्ट हुआ है एक तरीके से कि Battery.ai प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 3 2025। आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं का जो यूट्यूब पे दर्शक है उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता है, जो हमारे ग्राउंड्स पर दर्शक है उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता है। एक चीज सबसे अच्छी रही शुभम, आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में दोनों अनुभव सिंह और सरफराज बाहुबली आए थे, जिस तरीके से शुरुआत की, दोनों ने एक एक 6 लगाया था पहले ओवर में। लेकिन शुभम आपने ये देखा कि दबाव सामने वाली टीम था, लेकिन अभी शिफ्ट हुआ है मोमेंटम जो है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये मोमेंटम किस तरीके से अब बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा की टीम शुरुआती जब ओवर थे तो वहां पिछड़ रही थी, लेकिन अब पलटवार किया है शुभम। बिल्कुल पलटवार कैले बने ऐ समय हमारा बुझाता कि जब से अभिषेक डलहोर गेंदबाजी कैले बने, करण अंबाला और 2 विकेट ले ले बने, तब से और थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेलने के काम कैले बने पीवीआर करीम 11 के सामने। कुमार गौरव राज बल्लेबाजी, स्ट्राइक अपने पास रख ले बने, ओइजा प्रेम सिंह जरूर मौजूद बने नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन एक इक्का दुक्का चौका छक्का से काम ना चले वाला बा। अब लगातार शॉट सिलेक्शन करे के पड़ी, गेना के बाउंड्री के बाहर पहुंचाओ के पड़ी, लगभग 60-70 के स्कोर देवे के पड़ी, जैसे आवे वाला पीवीआर करीम 11 के अगला इनिंग में गेंदबाजन के थोड़ा सा फाइटिंग हो सके। ISPL बॉल ओवर जो है अब शुरुआत होगी, और ये ओवर काफी क्रिटिकल रहता है दोनों के लिए, बैट्समैन के लिए भी, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्लस पॉइंट रहता है गेंदबाज के लिए। लेकिन जैसे ही ओवर में लगाया, 2 विकेट ओवर, एक ओवर में दिलाए, फरमान खान ने गेंदबाजी में चेंज किया, करण को लेकर आए। अब देखते हैं फिर से क्या करण का बोलबाला रहता है या बैट्समैन फिर अपना जोहर दिखाएंगे। इस बार बॉल हवा में घूमा, लेकिन पहला रन तेजी से भागे, फील्डर वहां पर मौजूद थे 30 ऑफ सर्कल में, लेकिन रुका, और कहीं ना कहीं इक्का दुक्का से बात अब बनने वाली नहीं है। दोनों ही बैट्समैन की नजरें जम चुकी हैं। गौरव राज की बात करूं तो 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, और प्रेम सिंह 2 गेंदों पर 1 रन। तब यहां से आगे बढ़ना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे और स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा। नहीं तो अगर इसी तरीके से आप अगर खेलते रहे तो फिर लो स्कोरिंग मैच हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी आपके लिए। आगे निकल कर आए, खेला वहां पर, लेकिन कवर्स में खिलाड़ी, और क्या वहां पर जजमेंट था, किस तरीके से कैच लिया, और करण को एक और विकेट और टीम को चौथा विकेट।
और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 24 फोर्स लगे हैं और सिक्सर की अगर मैं बात करूं तो काफी सिक्स लगे हैं। इस पारी की बात करूं तो अभी तक सिक्सर जितने लगे हैं, 2 ही सिक्सर लगे हैं। एक सिक्स कप्तान ने लगाया था सरफराज बाहुबली ने, दूसरा सिक्स अनुभव सिंह ने लगाया था। बैटरी.ai प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 3 2025 यूट्यूब पर tenniscricket.in पर लाइव चलता हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि अगर क्रिकेट की कोई भी जानकारी आपको इंडिया कप की चाहिए तो आपको जैसे ही मोबाइल यूट्यूब ऑन करें और आपको वो जानकारी मिल जाए। तो देखिए सरापोर है, ISPL बॉल ओवर चल ही रहा है। पहला बॉल सिंगल था, उसके बाद एक विकेट लिया और अब बैटिंग में गए हैं पप्पू पेजर और उछाल भरी डिलीवरी, परेशान किया वहां पर। वाइड बॉल का इशारा, करण खुद नहीं सोचे थे कि वाइड हो जाएगी, लेकिन तगड़ा बाउंसर लगाया था और फर्स्ट बाउंस हो चुका है तो इशारा अंपायर ने किया वहां पर। पंजाब हरियाणा MUCC ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और फैसला शुरुआती में लगा कि गलत साबित हुआ, लेकिन उसके बाद बिहार PVR करीम 11 इस बार वहां पर स्लो गति का गेंद था। बहुत बड़ी अपील कुछ की हल्की सी करण ने, लेकिन अंपायर पर प्रभाव न छोड़ पाए। DRS ले लिया है, थर्ड अंपायर की तरफ फैसला रेफर किया है मैन अंपायर ने। तो देखते हैं कि अब क्या फैसला आता है। 47 सिक्सेस लगे हैं अभी तक, 47 छक्के लग चुके हैं टूर्नामेंट में। जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा सिक्सरों की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। देखते हैं रिप्ले में, ऐसा लगा कि वहां पर बल्ले से लगा है शायद, लेकिन देखते हैं कि डाउट अब थर्ड अंपायर ही क्लियर करेंगे। बहुत सीधा बॉल पड़ा था लेकिन करण बहुत ही कॉन्फिडेंट है। DRS तुरंत लिया था और थर्ड अंपायर का फैसला देखते हैं क्या आता है। बहुत ही बारीकी से अलग अलग एंगल से चेक करते हुए ऐसा लगा कि लेग स्टंप को मिस कर रही है गेंद, लेकिन अब थर्ड अंपायर का फैसला। और आपस में दोनों ही बल्लेबाज बात कर रहे हैं क्योंकि विकेट रुकना बहुत जरूरी, लेकिन ISPL ओवर में होता है और नॉट आउट का इशारा अंपायर का। बिल्कुल सही डिसीजन मेन अंपायर के साथ गए क्योंकि पता है वहां पर ये ISPL ओवर चल रहा है। बॉल थोड़ा हवा में घूमता है शुभम, और जब हवा में घूमता है तो बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं परेशानी जरूर रहती है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी रहेला ISPL ओवर बॉल के अंदर। हालांकि ओकर माहिर में करण अंबाला आई समय देखल जा सका था गेंदबाजी में। आई देखिए कमाल, लाजवाब, क्रिक ऑन विकेट, एक और झटका PVR करीम 11 बिहार के टीम के। एक समय लागत रहा कि शायद PVR करीम 11 लगभग 70-80 ना 100 के पार के स्कोर खड़ा करके देखी, लेकिन इस समय बिल्कुल तरीके से जूझ रहा भी रन खातिर जो दबिश बनावल गई बा। थैंक यू। आपने देखा कि करण के पास वही एक एबिलिटी है। मैंने कहा था कि फर्स्ट सीजन में जिस तरीके से टीम को विजेता बनाया था, सेकंड सीजन में काफ़ी अच्छा रहा। और यही होता है कि जब आप बड़े लेवल पे क्रिकेट खेले आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप डिजर्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता है। और जब आप इतना अनुभव क्रिकेट में हो जाता है, आपको गेंदबाजी करते, बैटिंग करते, फील्डिंग करते, क्रिकेट खेलते हुए, तो आपको पता है कि किस बैट्समैन को किस तरीके से परेशान करना है। देखिए दर्शक समय निकाल कर आए हैं मैच देखने के लिए, स्क्रीन पर दिखाई देते हुए ISPL ओवर चल रहा है जिसकी 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। 8 ओवरों का मैच है। इम्पैक्ट प्लेयर
इस बार फिर से बॉल घूमा वहां पर, लेकिन अपील की, लेकिन ड्राइव किया। आइए स्पिल ओवर। बिहार पीवीआर करीम 11 का स्कोर अब 39 रनों पर पहुंचा। 5 विकेट गिर चुके हैं। करण ने पहले गेंद जो फेंकी थी सिंगल था, उसके बाद विकेट, फिर उसके बाद वाइड, फिर डॉट और विकेट। एक ओवर 4 बॉलें फेंक चुके हैं। 4 विकेट करण ने लिए हैं 7 रन देकर। इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता क्रिकेट में। और याद दिलाते हुए कि 4 पर 13 आरपी सिंह ने भी जब 2007 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिए थे 4 विकेट। इस बार बॉल घूमा, विकेट कीपर चूके शॉट फाइन लेके फील्डर भी तैयार थे वहां पर, कहीं ना कहीं वाइट बॉल का इशारा। और यही होता है कि जब बॉल हवा में मूव करता है, स्विंग करता है, तो बैट्समैन के साथ विकेट कीपर भी शुभम परेशान हो जाते हैं। अब पूरी तरीके से परेशान नजर आने विकेट कीपर भी, काहे के जोनी हिसाब से स्विंग भइल बा, हवा के साथ मिलल बा, कहना के आईएसपीएल ओवर बॉल की ये खासियत बा कि वो पूरे तरीके से बल्लेबाजन के परीक्षा लेला। इस समय परीक्षा चल रहा बा पीवीआर करीम 11 बिहार के सभी बल्लेबाजन के। एबेरी ऑफ स्टंप से बाहर हल्का हाथ से खेल देले बाणे। शॉट फॉरवर्ड पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद के उठाते हैं, थ्रो करते हैं। तेजी के साथ सिंगल पूरा करने हैं कुमार गौरवराज। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर पीवीआर करीम 11 बिहार इस समय बल्लेबाजी कर रहा बिया। यही आप देख सकता नहीं battery.ai प्रेजेंट्स बाय इंडिया कप पावर्ड बाय शावली क्रिएशन। शानदार 2025 के ये तीसरा संस्करण चल रहा बा। स्क्रीन पर इस समय पंजाब हरियाणा टीम ऑनर अनवी अंजुम मैम। लेकिन जो हिसाब से अगर गेंदबाजी चलल बा, पूरे तरीके से दबाव डाल दिया गया बा बल्लेबाजन पर। अब ये से अगर दबाव हटौलो की कोशिश हुई बल्लेबाजन से, तो हमरा बुझाता कि बड़े बड़े शॉट खेली हैं, उनमें गलती हुई। और गलती का मतलब कि लगातार विकेट गिरने के सिलसिला नजर आ सकता पीवीआर करीम 11 के। एकमात्र उम्मीद। और देखिए हमारे जो स्पोर्ट्स पार्टनर ऑल स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स SG18, तो ब्रांड क्राफ्ट, टाइम ट्रेवल, हमारे स्पॉन्सर्ड tenniscricket.in। और लीजिए पहले से ही तैयार थे वहां पर कि शॉट किस तरीके से खेलना है। और गया लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा भागा भागा। और इसी तरीके के रन बनाने होंगे। अब देखिए वहां पर सावली क्रिएशन चौका लगा पहले ही ओवर में, अपने चौका लगाया, बॉल को हवा में उड़ाया। बॉल क्या हवाओं का सफर तय करते हुए सीधे फील्डर के हाथ में चली गई और बहुत बड़ी विकेट मिल गई। गया लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा, क्लिक ऑन विकेट। उड़ा उड़ा उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा। और क्लिक ऑन विकेट मिला। एक और बल्लेबाज पवेलियन लौटे, लेकिन अंपायर डाउट चेक कर रहे हैं कि उनका पैर जो है वहां पर बाउंड्री लाइन पर टच तो नहीं हुआ कहीं। तो देखते हैं क्या फैसला आता है। और जरूरी भी चेक करना, नो बॉल पहले चेक हो रही है। देखिए यही होता है कि ये पैर जब स्किड करता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होती है। देखते हैं फैसला क्या देते हैं थर्ड अंपायर। बिल्कुल करीब से चेक कर रहा जा बा थर्ड अंपायर। एकदम निगरानी देखिए, कई एंगल से कई मर्तबा बैकवर्ड कर के देखा ताने। वो हल्का सा जो मार्जिन होला ओहू पर निगरानी रखल जाला, का मार्जिन टच भइल बा कि नहीं भइल। अब फेयर डिलीवरी, बिल्कुल पाँव के जो टो होला, टो के हिस्सा एगो टच कर रहत रहला लाइन के। विकेट मिलेगी वहां पर भरोसा नहीं है, लेकिन विकेट मिलेगी। जाना होगा बल्लेबाज को, नए बल्लेबाज का आगमन होगा।
और यही होता है कि क्रेक ऑन विकेट मिला एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज बिट्टू यादव गए हैं अब बल्लेबाजी में। जो एक प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 100 की तरफ लग रहा था, अब वो 57 दिखा रहा है। और करंट रन रेट की बात करूं तो 7.26 के औसत से प्रति ओवर रन बन रहे हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और यही तो क्रिकेट की दीवानगी है, यही क्रिकेट का बुखार है। और इंडिया कप सीजन 3 का ये बुखार जो है सर चढ़कर बोल रहा है, तो निश्चित रूप से तारीफ तो बनती है दर्शकों को भी जो इतनी संख्या में टूर्नामेंट को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद एक बड़ा मैच होने वाला है, टॉस के लिए रेडी रहेंगे दोनों ही कैप्टन। सीधे हम हरीश सर के पास चलेंगे जब ये पारी समाप्त होगी। इस बार बल्ला चलाया बिट्टू यादव ने, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। बिट्टू यादव बहुत बढ़िया बल्लेबाज बने बिहार की तरफ से। हालांकि अगर आतिशी बल्लेबाजी के पावर हिटिंग के बात कही जाए तो बहुत शानदार पावर हिटिंग इनके पास मौजूद बा, लेकिन आज जो पावर हिटिंग है ए बेरी रिवर्स स्वीप बल्ला जरूर चलल, लेकिन गेंद के साथ कोनो संपर्क नहीं खे। हालांकि गेंद शरीर पे टकरा कल विकेट के पीछे अतीची के साथ सिंगल चुरौने अपील कल गई रहा, लेकिन अंपायर के कोनो सहमति नहीं खे। एक रन के साथ रन संख्या 47, 6 विकेट के नुकसान पर। आज शुरुआत से ही जो शुरुआत मिलल हो, शुरुआत की पूरी तरीके से जमा ना पाउले बीआर पीवीआर करीम 11 के सभी बल्लेबाज। सरफराज बाहुबली बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके गए ने, हालांकि 12 रन बनाकर आउट हो गए ने कप्तान। उसके बाद हर बल्लेबाज 7 रन 8 रन ऐसे ही कोनो संख्या जोड़कर अपन विकेट देके चल गई। ए बेरी बाहर के गेना उड़ा देले बाणे, खिलाड़ी मौजूद, कोनो गलती ना मिली। एक और क्रिक ऑन विकेट, 7वां विकेट गिर जाइए जिसे पीवीआर करीम 11 के। और देखिए कहीं ना कहीं शुभम विकेट तो मिल ही गया। ऐसा लग रहा है कि अब दबाव महसूस कर रही है टीम बैटिंग साइड, और इस तरीके के दबाव को आपको ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा लगा। धन्यवाद उभरना होगा। और बहुत ही आसानी से कैच पकड़ लिया। और मैंने बताया आपको कि शुरुआती जब हुई थी तो बहुत आसान लग रही थी क्रिकेट और रन पड़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सेकंड हाफ जो हाफ सेशन का खेल हुआ था उसके सेकंड हाफ में जिस तरीके से वापसी की, तो उससे पता चलता है विजय गढ़वाली वहां पर आए और विकेट दिलाने की शुरुआत की। फिर करण आए, करण छा गए। तो गहराई बहुत है पंजाब हरियाणा एमयूसीसी की गेंदबाजी में, और बहुत सारी टीमें इस गहराई में आई, डूब के चली गई। वहां पर फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, ऐसा लगा वहां पर कि जी हाँ बल्ले से लगा है। और ओवर की समाप्ति हुई है, तो 7 ओवर की समाप्ति पर 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर अक्षय सिंह 1 गेंद पर 1 रन और बिट्टू यादव 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बैटिंग करते हुए सेंटर ऑफ द विकेट। अगर मैं प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करूं तो 55 रन। साउली क्रिएशन हमारे स्पॉन्सर्ड शावली क्रिएशन पावर्ड बाय इंडिया कप सीजन 3 2025, जिन्होंने पावर्ड किया है इस इंडिया कप को। वहीं अगर बात करें प्रेजेंट्स battery.ai प्रेजेंट्स बाय इंडिया कप सीजन 3 2025, सामने आप काउंटर देख सकते हैं battery.ai का लगा हुआ है, जहां एक्साइटेड प्राइजेस वहां रखे गए हैं, तो आप वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। battery.ai का काउंटर वहां सामने मौजूद है। आप सभी दर्शकों से अपील होगी कि आप जो भी दिलचस्प रखते हैं आप वहां जाकर एक्साइटेड प्राइजेस जीत सकते हैं अपने एक्टिविटी के साथ में। परवीन रायताल और लेग बाय का इशारा अंपायर का, और शुरुआत हो चुकी है 8वें ओवर की, आखिरी ओवर है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीम के कैप्टन रेडी रहेंगे, हरीश सर टॉस कराएंगे। अब यहाँ से कोशिश रहेगी शुभम की, 5 गेंदें बची है, 5 गेंदों में कितने रन जोड़ पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि अगर
61 रन लगा देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लड़ने वाला स्कोर रहेगा जब उनके गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए पहुंचेंगे। ए मेरी बिट्टू यादव बड़ा उठौले बाड़े आ सीधा चल जाइए जो बैटरी.ai मैक्सिमम उड़ा 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 ये गया 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 ये भागा 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 ये घुमा 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 स्कोर पहुंच द्वारा तो देखल जा फिलहाल अगर अबे बात कही जा तो दू को गेना भइल बा 8वां ओवर के अंतिम ओवर के ऊपर ए बेरी ऊपर चल गई बा, खड़ा हो गई बा गेना। विकेट के पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिली क्रिकॉन विकेट, 8वां विकेट के पतन हुई। लंबा 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 ये गिरा 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 ये उड़ा 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 ये गया 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 पहला गेना बिट्टू यादव 6 रन लगावने ओकरी बाद अगला गेना पर विकेट आ गई बा। परवीन रायतल के पड़ पावल इतना आसान नहीं के ऑफ कटर ले कटर दोनों मौजूद बा। आई खिलाड़ी पूरा भारतवर्ष में घूम के खेले वाला खिलाड़ी है जो टेनिस क्रिकेट में अलग पकड़ अलग धाक बना के रखेला। आ गेम चेंजर कहल जाला सर, सबसे बड़ा बात बा परवीन रायतल के। अब आ रहल बाने रोहित शर्मा, बिहार के शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी। बिल्कुल, और बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर 2-3 हिट ये भी लगाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा टीम को। इस बार दूर से ही वहां पर खेल दिया लेकिन बल्ले का कनेक्शन नहीं हो पाया। मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं और रोहित समझ नहीं पाए इस गेंद को। और देखिए बॉल जल्दी छोड़ दिया था वहां पर धीमी गति का, क्योंकि वेरिएशन है इनके पास कहीं ना कहीं प्रवीण के पास, तो परेशान करने में माहिर जरूर रहते हैं। तो 4 गेंदें हो चुकी हैं, 7 ओवर फेंक चुके हैं और करंट रन रेट जो है 7.17 का है। और इस बार लीजिए ब्लॉक हॉल में थी, हल्का हेलीकॉप्टर देखने को मिला लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अपने एरिया में ही गेंदबाजी आज जिस तरीके से की है तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी जो टॉस जीतने का फैसला था शुरुआत में 1-2 ओवर में लगा कि गलत साबित हुआ, लेकिन अब यहां से पूरा सही साबित हुआ। और फरमान ने जिस तरीके से फरमान सरफराज बाहुबली को दिया था कि हम फील्डिंग करेंगे तो फील्डिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत अच्छी देने के बाद दोनों ही बैट्समैन के बाद मिडिल ऑर्डर आज थोड़ा फील रहा है कहीं ना कहीं बिहार पीवीआर करीम 11। इस बार गति परिवर्तन, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए, जरा सी हरकत की थी लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। और लेग बाय का इशारा अंपायर का, तो पारी समाप्त हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पर 57 जीत का जो टारगेट रहेगा वो 58 रन का रहेगा। और अगले मैच के टॉस के लिए चलते हैं हम सीधे वॉइस ऑफ इंडिया हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश सर के साथ। उससे पहले आपको अवगत करा दें 10 गेंदों पर 12 रन और अनुभव सिंह 10 गेंदों पर 12 रन। फिर गौरव राज ने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए, खाता नहीं खोल पाए प्रियांशु 3 गेंदों पर 1 रन। प्रवीण सिंह पप्पू पेजर 2 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए। फिर सचिन सिंह भी आए, 2 गेंदें खेली लेकिन बिट्टू यादव ने 1 6 लगाया तो 4 गेंदों पर 7 रन बनाए और 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर नॉट आउट आकाश सिंह। और रोहित शर्मा 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर नॉट आउट। 5 वाइड एक्स्ट्रा के 9 रन आए, लेग बाय के 4 रन। और फरमान खान की बात करूं तो 2 ओवर की गेंदबाजी में 21 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। प्रवीण कुमार ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन देकर 1 विकेट निकाला। मात्र 6 डॉट गेंद की इकॉनमी जो है 6.5 की रही। विजय गढ़वाली 1 ओवर में 4 रन 1 विकेट निकाला और 2 डॉट कराई। और करण अंबाला ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 12 गेंदों में 9 रन देकर 4 विकेट बहुमूल्य निकाले, 8 डॉट गेंद कराई और इकॉनमी बहुत ही अच्छा रहा करण का 4.50। और सुनील नैन ने 1 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन लुटाए, 2 विकेट लिए और इनका इकॉनमी 6.00 और 3 डॉट्स के साथ रहा। तो काफ़ी अच्छा
रहा। और चलते हैं अब सीधे अगले मैच के टॉस के लिए। हमारे उससे पहले हाईलाइट दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और सरफराज ने किस तरीके से सिक्सर लगाया था, एक उम्मीद जगाई थी कि एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर बड़ा हिट लगाया, फिर इस गेंद पर आउट हो गए। देखिए विजय गढ़वाली ने किस तरीके से वहां पर विकेट निकाली, विकेट मिली, शुरुआत हुई, उसके बाद फिर करण आए और करण ने जिस तरीके से और बल्ले का एज लगाकर जिस तरीके से गेंद विकेट कीपर ने पकड़ी और फिर से हल्का हेलीकॉप्टर और सीधे वहां पर लॉन्ग ऑफ के हाथ में दिया। फिर फरमान खान ने एक स्लो गति का डिलीवरी किया था, लेकिन करण ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, तो हाईलाइट आप देख रहे हैं। और चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश सर के साथ। धन्यवाद। शुभ संध्या, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेमसन क्रिकेट ग्राउंड, रानकुआ, हरणगाम, चिखली, गुजरात में। અને હવે આવશે અસલી મજા, કારણ કે બાપુ હવે ટેસડો પડી જાય ગુજરાત રમવાનું અને નેક્સ્ટ મેચનો ટોસ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો battery.ai પ્રેઝેન્ટ્સ इंडिया कप सीजन 3। अगला जो मैच होने जा रहा है बालाजी क्लब राजकोट गुजरात, वनराज सिंह गोहिल की टीम है, रवि भाई उसके मैनेजर है। और दूसरी तरफ दिल्ली उत्तराखंड धमाका जिसके ओनर है हेमंत बनियाल साहब। दोनों कैप्टन मेरे साथ आ चुके हैं, बंटी पटेल और अविनाश राणा। आइए, और मैं सनम भाई पटेल से प्रार्थना करूंगा, गुजरात बख्शी पंच आज ये टूर्नामेंट के लिए तो सर તમારો સપોર્ટ જે મળ્યો છે એના માટે શરમભાઈ અમે આભારી છીએ, પરંતુ બક્ષી પંચનું કામ જે તમે કરીને ઘર ઘર સુધી પહોંચેલ છો, ખરેખર તમારા માતા પિતા ધન્ય છે, તમારું કામ ધન્ય છે અને ધન્ય છે આ ગુજરાતની ધરા જેમાં તમારા જેવા સમાજનું કામ કરવાવાળા વિરલા પેદા થયા છે। સર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। टॉस कॉइन में पता चलूँ, एक तरफ है इंडिया कप का लोगो और एक तरफ है battery.ai। कॉल करते समय आपको battery.ai या तो इंडिया कप बोलना है। कॉल किसकी रहेगी? दिल्ली उत्तराखंड धमाका, इंडिया कप, battery.ai। थैंक यू सनम भाई। बंटी भाई, આપણું ગુજરાત, જલસાવાળું ગુજરાત, લીલા લહેર છે ને બાપુ? મજામાં મજામાં છે। ટોસ જીતીને શું ડિસિઝન લીધું છે ને શા માટે? फील्डिंग करेंगे क्योंकि फर्स्ट मैच है और सेकंड मैच है दिन का, तो नाइट में बैटिंग आएगा करके फील्डिंग करेंगे बस। गुजरात की जो टीम खेलने जा रही है, आपको जो टीम कॉम्बिनेशन मिला है, आपको लग रहा है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? बॉलर, बैटर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर, यूथ, एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि वैसे हम लोग गुजरात में खेलते तो सब लोग साथ में ही खेलते, तो हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो और 2-3 साल से तीसरा साल है और यही टीम हम लोग खेल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अविनाश राणा, हेमंत भाई के मिशन को आप ऑल ओवर इंडिया पूरा करते हैं, दिल्ली उत्तराखंड अपने राज्य के लिए नुमाइंदगी करना, इसको आप कितने फ़ख्र की बात महसूस करते हैं कि मैंने अपने स्टेट को लीड किया है? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि दिल्ली में टूर्नामेंट थोड़े कम भी होते ही नहीं है, मगर स्टेट की टीम जाती है, सारे प्लेयर आते हैं तो अच्छा लगता है। ये टूर्नामेंट का पहला साल आप लोगों के लिए बहुत यादगार रहा था और तीसरे साल में इसको और यादगार बनाने की कोशिश है। गुजरात मजबूत टीम है, पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, आपकी बल्लेबाजी आते आते फ्लडलाइट्स में बैटिंग आएगी। ओवरऑल यहाँ ग्राउंड के लुक एंड फील, ब्रांडिंग है, कपड़े हैं, जिस तरह से इंडिया कप को आपके सामने रखा गया है, किस तरह लग रहा है आपको? इंडिया कप का जो मैग्नीट्यूड है उसको किस तरह देख रहे हैं? पहले भी इस ग्राउंड में आ चुका हूँ, उसको देख के पहचान में नहीं आ रहा कि मतलब इतना अच्छा ग्राउंड लग रहा है, अच्छा हो रहा है। और दिल से हिल तक, मतलब हर एक टीम को एक टैगलाइन दी गई है, तो दिल से हिल तक, और आप अपने स्कोर को भी हिल तक ले जाएंगे? बिल्कुल सर, कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू सो मच। तो गुजरात द क्रिकेट फोर्स, इन्होंने इस मैच को टॉस को जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करेगी दिल से हिल तक का सफर करने वाली दिल्ली उत्तराखंड धमाका। थैंक यू। आइए अब एक सम्मान की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंजाब हरियाणा टीम की ओनर अनवी अंजू जी उपस्थित है। आइए अनवी जी,
एकमात्र महिला ओनर आईपीएल में जैसे प्रीति जिंटा है मान लीजिए, और हमारी अनवी जी हमारे साथ है, लीग के डायरेक्टर चंद्रकांत शिंदे साहब के हाथों हम आपका एक सत्कार कर रहे हैं। अनवी अंजू जी, वाकई में आपकी क्रिकेट की जो कमिटमेंट है इसको हम सलाम करते हैं, और आप आने वाले कई सालों तक भारतीय टेनिस क्रिकेट की खिदमत करें, तरक्की करें। थैंक यू सो मच हरीश पांड्या सर। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। बैठिए। अब प्रेजेंट इंडिया कप 2025 का अद्भुत खेल और आज का दूसरा दिन। इंडिया कप की अगर बात करें तो 12 टीमें खेल रही इस टूर्नामेंट में। इंडिया का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है JB ब्रदर्स टेनिस क्रिकेट.in द्वारा, मैनेज बाय क्रिकॉन, टाइटल स्पॉन्सर बैटरी AI किट पार्टनर सऊदी क्रिएशन, फूड एंड बेवरेज पार्टनर स्मार्ट नमकीन, एसोसिएट स्पॉन्सर ST18, एसोसिएट स्पॉन्सर टाइम ट्रैवल, डिजिटल एजेंसी पार्टनर ब्रांड क्राफ्ट। सभी दर्शकों का स्वागत है। और फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। दो तगड़ी टीमें हैं आज के दूसरे दिन में। पंजाब हरियाणा सिसी चकदे पंजाब बनाम बिहार PUR करीम बिहार धमाका की टीम। कॉम्बॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राजेश आचार्य, आपका स्वागत है। तो जो मैच शुरू हो जाएगा ना तब आप काउंटडाउन भी देखेंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। बल्लेबाज मैदान के अंदर तैयार है बैटिंग करने के लिए। टारगेट 58 रनों का और एक तरफ गेंदबाज जो क्रिकेट का बॉल है बिल्कुल कमाल कर रहा है। और स्वागत है संदीप जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है सभी दर्शकों का फिर से एक बार इस जैमसन क्रिकेट मैदान के ऊपर। और एक बहुत ही खूबसूरत वेन्यू यहाँ पे चुना गया है इंडिया कप के लिए। तो जब हम बात कर रहे थे इस खूबसूरत वेन्यू के बारे में जहाँ पे जैमसन क्रिकेट ग्राउंड, और जो इस मैदान के जो फाउंडर है जो ऑनर मिस्टर रमेश भाई वसंत जी पटेल, वाकई बहुत अच्छा खूबसूरत मैदान। और इस पूरे मैदान को बहुत अच्छी तरीके से रखरखाव इनका करते हुए हमारे मैनेजर श्री स्नेहल भाई पटेल, डायरेक्टर देवू भाई और ग्राउंड्समैन अनिल भाई, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। फिलहाल देखा जाए तो 58 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। तो मुकाबला शुरू होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। प्रतियोगिता का दूसरा दिन, शाम का सत्र, जैमसन का खूबसूरत मैदान और गेंदबाजी का बागडोर संभाल कर गेंदबाज अपनी बॉलिंग माप पर तैयार है। बैटर जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैंडेटरी पावर प्ले रोहित और गौरव दोनों के पास काबिलियत है। रोहित शर्मा की पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, शानदार सिक्सर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा। Battery.ai मैक्सिमम के साथ यहाँ पे पारी की शुरुआत की है। और क्या शुरुआत की है, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। इस बार अक्रॉस द लाइन ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के क्षेत्र में डीप में वहां पे प्रोटेक्शन रखा गया है। वैसे देखा जाए तो सर यहाँ पे 58 का टारगेट रखा गया है। वैसे इस मैदान को हम कल से देख रहे हैं, कल हालांकि थोड़ा विकेट में एक चैलेंज जरूर था, लेकिन आज थोड़ा अलग सरफेस लग रहा है। लेकिन 58 8 ओवर के मुकाबले में नॉर्मली ये टारगेट ऐसा है, ये बड़ा भी नहीं है, ये टारगेट छोटा भी नहीं है और लड़ने के लिए काफी है। जिस तरह से रोहित शर्मा गेंदबाजी करते हैं, टॉप ऑफ टाइम के बाहर एक बार फिर देखा भापा पर का गेंद को खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच से बाउंड्री के बाहर, शानदार साउली क्रिएशन चौका। ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा भागा भागा
खूबसूरत चौका वहां पे आप देख सकते हैं ऑफ साइड के ऊपर हल्का सा रूम मिला था और जैसे ही रूम मिला वहां पे इनको पता था कि गैप कहां पे है, दो फील्डरों को इन्होंने बाइसेक्ट किया, विभाजन किया और फिर अंत में परिणाम स्वरूप चौका प्राप्त हुआ। एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत 11 रन स्कोर कार्ड में विदाउट एनी लॉस। इस बार सम्मान दिया है, बैकफुट पे गए, हल्के हाथ से थ्रू द कवर इन्होंने इस गेंद को पुश किया और यही क्रिकेट है। देखिए हर बार बल्ले को तलवार बनाने की जरूरत नहीं है, कई बार ढाल बनानी पड़ती है, सम्मान देना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बीच मैदान पर जो बल्लेबाज है आप देख रहे हैं, रोहित 7 पर खेल रहे हैं, गौरव 5 पर, दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया। और उसके साथ आप टूर्नामेंट के आयोजन करता इस वक्त आपके स्क्रीन पर है विजय जी अग्रवाल, जिनकी ये कंसेप्ट है इंडिया कप। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, बॉर्डर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और शानदार कैच, क्रिक ऑन विकेट। गया लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा लगा। देखिए पहला झटका यहाँ पे लग चुका है, 12 रन ऑलरेडी स्कोर कार्ड में लग चुके थे। मैं मानता हूँ शुरुआत मिल चुकी थी, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, उतनी ये हाफ वॉली नहीं थी, लेंथ को हल्का सा पीछे खींचा और बाउंड्री लाइन के ऊपर बहुत ही अच्छा कैच। अलग अलग एंगल से देख रहे टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर यह दृश्य। मिड विकेट पर अच्छा कंट्रोल था, जब ये कैच लपक लिया गया सुंदर तरीके से, तब जाकर बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था। रोहित शर्मा को वो विकेट मिला है। करण अंबाला नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतियोगिता का दूसरा दिन आप देख रहे इंडिया कप 2025 का अद्भुत खेल और गजब का खेल कल रहा। सुमित डेकले ने अर्धशतक जड़ा, टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी तीसरे संस्करण में। करण अंबाला बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर निगाह रहेगी, लेकिन रोहित शर्मा को विकेट मिला है। अगर विकेट मिला है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाते थोड़ा सा उछाल था, बैकवर्ड पर गेंद को खेल दिया, दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, आउटसाइड पर रन बनाने का कोई मौका नहीं है। आखिर गेंद पर बिंदी है, पहले ओवर का खेल, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए पहला ओवर अच्छा गुजरा है, जहां पे 12 रन बने। बैटरी.ai प्रेजेंट्स इंडिया कप, आप इसका देख रहे दूसरा दिन और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे साउली क्रिएशन जो हमारे किट पार्टनर भी है, बहुत बढ़िया वहाँ पे फैब्रिक, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स के साथ जो अलग अलग कलर में टी शर्ट और साथ में आप देख रहे हैं HD18 जो ऑल स्पॉट एसेसरी जहाँ पे मिलेंगे। और HD18 स्पॉट हमारे एसोसिएट पार्टनर भी है इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और उसके अलावा ब्रांड क्राफ्ट जो हमारे डिजिटल एजेंसी पार्टनर है, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सभी का प्रायोजकों का हमें जो सहयोग मिला है वो वाकई काबिल तारीफ है। और फिर टाइम ट्रैवल जो एक तरीके से देखा जाए तो उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग, एसोसिएट स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के। टाइम ट्रैवल, मेक योर ड्रीम कम ट्रू। और उसके बाद इवेंट मैनेज बाय क्रिकॉन, बहुत ही बढ़िया तरीके से, वेरी वेल मैनेज बाय क्रिकॉन। और क्रिकॉन मतलब मैच ऑन। और ऑफिशियल पार्टनर बॉल ऑफिशियल पार्टनर है, बहुत ही बेहतरीन काम मैदान के अंदर हो रहा है। और ये बॉल जब बल्ले के बीचों बीच लग रहा है तो गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा रही है, और आप गेंद के साथ हरकत करेंगे तो गेंदबाज को भी मदद मिल रही है। इस वक्त रोहित शर्मा का ऊपर 12 रन खर्च किए, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। करण अंबाला बीच मैदान पर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। बढ़िया गेंद, टप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर था, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, डायरेक्ट हिट किया गया है। शानदार फील्डिंग पॉइंट पर, थोड़ा सा हड़बड़ाहट, दो बल्लेबाजों के बीच तालमेल में कमी आई थी। अंपायर टीवी अंपायर की तरफ जा रहे हैं, अमर साठे ने टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया है। तो संदीप जी इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से तेज गति से गेंद के ऊपर लपके थे वहां पे बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के ऊपर जो फील्डर खड़े थे, और हल्के हाथ से पुश किया था, रन लेना चाहते थे, लेकिन मैं मानूंगा ये थोड़ा जोखिम भरा ये रन जरूर था। गेंद अच्छी थी और ऑफ स्टंप के बाहर मैं मानूंगा फील्डिंग के मुताबिक इस गेंद को काटा गया था। विकेट के बीच अच्छी दौड़ भी लगाई गई। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन tenniscricket.in पर। 20 लाख का परिवार है। इंडिया कप भारत का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये नजारा देखिए। शानदार खेल बीच मैदान पर, और ये एक्शन रिप्ले हैं। क्या बल्लेबाज आउट या नॉट आउट, टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा वो देखना बहुत जरूरी।
बहुत करीब से देखा जा रहा है, थोड़ा सा समय लेते हुए टीवी अंपायर। सबकी निगाह इस वक्त स्क्रीन पर है और बल्लेबाज अपनी जगह पर, गेंदबाज बिल्कुल अपनी जगह पर चले गए हैं। अब क्या डिसीजन आएगा टीवी अंपायर का, वो देखना बहुत जरूरी। सुरक्षित है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट हिट था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पॉइंट पर। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई दोनों बैटर ने। गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपनी बॉडी बार पर तैयार है। विशाल सिंह फ्लाइंग स्टिप पर खिलाड़ी मौजूद है। थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ साइड पर इस वक्त 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट और डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। अभी भी कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। डिसीजन पेंडिंग है और संदीप जी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सभी तैयार थे खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑन स्क्रीन सब इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फैसला वहाँ पे रहेगा। वैसे आप देख रहे हैं Battery.ai प्रेजेंट्स इंडिया कप 2025 सीजन नंबर 3, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय JVA ब्रदर्स एंड tenniscricket.in। और यहाँ पे हम धन्यवाद अदा करेंगे। वी वुड लाइक टू थैंक्स अवर लीग ऑनर मिस्टर विजय भाई अग्रवाल एंड मिस्टर संतोष भाई नानेकर एंड इवेंट वेरी वेल मैनेज्ड बाय क्रिकॉन। अच्छी तरीके से यहाँ पे हल्के हाथ से थ्रू द एक्स्ट्रा कवर वहां पे, और ये लीजिए ये तालमेल में गड़बड़, ये कम्युनिकेशन का पूरा अभाव वहां पे नजर आया। पिछली गेंद पे डायरेक्ट थ्रो रनआउट की अपील थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं दिमाग में और सीधा ये ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा लगा। तालमेल में जब कमी आती है तो बिल्कुल रनआउट की ज्यादा संभावना होती है। वही मैदान के अंदर हुआ। एक बार रनआउट का जो अवसर था वो आपने खो दिया था। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी। इस वक्त देखिए क्या हुआ था, आगे गेंद थी, फुल टॉस ड्राइव किया फ्रंट फुट पर, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ देखे, नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ना बिल्कुल तैयार नहीं थे और करण अंबाला जिस तरह से वो शॉट खेला गया उसके बाद में संदीप कवर के क्षेत्र में देख रहे थे, वो अपने पार्टनर की तरफ नहीं देख रहे थे। वहां तालमेल में कमी आई, एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। बिल्कुल क्रिकॉन विकेट यहाँ पे रनआउट के जरिए विकेट आया है। और अब देख रहे हैं कि 13 इज अ डेविल्स नंबर एंड 13 नंबर ऑलवेज हैज बीन वर्क इन क्रिकेट। ये बात फिर से सही साबित हुई, लेकिन मैं मानूंगा यहाँ पे बल्लेबाज ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया था। गौरव यादव बिल्कुल करण अंबाला के कॉल को देख ही नहीं रहे थे। करण अंबाला पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन देखिए यहाँ पे आप 2 जन क्रिकेट खेलते हैं, सामने रिस्पॉन्स होना चाहिए था। संदीप जी इस वक्त करण अंबाला ने जो ड्राइव खेला था, उन्होंने कवर ड्राइव खेला था, तो वो उसकी तरफ देख रहे थे और नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज जो करण अंबाला की तरफ देख रहे थे, तो आंखों में जो इशारा होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। उसके कारण अपना जो छोर है वो नहीं छोड़ रहे थे बल्लेबाज और विकेट गिर गया। करण अंबाला तेरह रन 2 विकेट। अब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पक्षी पंच मोर्चा मंत्री श्री हमारे डॉक्टर सनम भाई पटेल एक ऐसी व्यक्ति है, साथ में आप देख रहे हैं विजय भाई अग्रवाल जो इस टूर्नामेंट के करता हरता लीग ऑनर, और साथ में अब किरण भाई मोदी भी वहां पे उपस्थित है जो नवसारी से वैसे बिलोंग करते हैं। हाल ही में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट उनके द्वारा नवसारी में हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे डिग्निटरीज को आप देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 13 रन के ऊपर अपने दूसरे बल्लेबाज को गवाया। अनफॉर्चुनेटली रनआउट के जरिए विकेट आया है। अब नए बल्लेबाज साहिल सिंह, बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल थ्रू द लाइन वहां पे सामने खेला और मिड ऑफ के ऊपर आसानी से उसे सिंगल में तब्दील किया और 1 रन के साथ साहिल सिंह ने यहाँ पे अपना खाता खोला। और आज जैसे ये जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर संरक्षक दर्शकों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और जब जैसे जैसे शाम का वक्त आएगा पूरा स्टैंड है आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दर्शकों को सिख चाकच भरा हुआ मिलेगा। जी हाँ, आज गुजरात का भी मुकाबला है तो बहुत सारे दर्शक आएंगे और ये इस क्रिकेट की जो कहानी है जिसका लुत्फ उठाएंगे। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, विशाल सिंह कमाल की गेंदबाजी करे इस ओवर में। करण अंबाला को बीट किया गया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, एक्शन स्टंप के करीब से गेंदबाजी।
परफेक्ट वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, लेट खेले, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। इस बार हल्के हाथ से पुश किया और बहुत बढ़िया तरीके से अभी हमने tenniscricket.in के द्वारा डबल फ्रेम में जो कार्य देखा ना, वो वाकई कमाल का था। मतलब हम दोनों एंगल देख रहे थे कि बल्लेबाज का क्या रिएक्शन था, गेंदबाज जैसा आपने बताया बिल्कुल क्लोज टू द विकेट, और फिर क्रिकॉन गेंद का कमाल देखा, हवा में लहराई गेंद। ये बहुत ही अच्छे साइन है। जी हाँ, अभी दोबारा वही कहानी का आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन, टपक आने के बाद उछाल था, विकेट के पर बॉलर बिल्कुल इस वक्त आत्मविश्वास से अपील कर रहे हैं, लेकिन शुभम गाड़े वहां मौजूद अंपायर के तौर पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सबसे बेहतरीन गिनती विशाल सिंह की इस ओवर में 2 रन, बहुत महत्वपूर्ण 2 रन और कमाल की गेंदबाजी। बैटरी .ai बिल्कुल इस वक्त शानदार खेल भी होगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, एक काउंटर लगा हुआ है, बहुत सारे इनाम भी वहाँ आपको मिलने वाले हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है और अंपायरिंग लेदर बॉल का अनुभव इनके पास, शुभम गाड़े अंपायरिंग कर रहे हैं। ये दर्शक हैं, ये दीवाने हैं, परवाने हैं, इनके बिना टूर्नामेंट सफल नहीं होगा। आज उनको पता है। साउली क्रिएशन जो हमारे किट के पार्टनर है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन आप देख सकते हैं जिस तरह से किट है, और ये दर्शक जो है दीवाने हैं। हाँ, जिनको पता है अब क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे जॉनसन के मैदान के ऊपर आने वाले, ये सारे बच्चे भी इस वक्त आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर tenniscricket.in द्वारा। साउली क्रिएशन हमारे किट पार्टनर, और बच्चे के चेहरों पर बिल्कुल ये मुस्कुराहट है और उनको पता चला कि कैमरा आपके ऊपर है, तो मजा आएगा। बहुत ही शानदार खेल। एसोसिएट स्पॉन्सर SD18। गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 58 रनों का टारगेट है। इंटरेस्टिंग मुकाबला, पहले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा। बिल्कुल पावर प्ले में जो काम करना था, जो जरूरत थी यहाँ पे, उस प्रकार से गेंदबाजी हुई है। फिलहाल यहाँ पे रोहित शर्मा है गेंदबाजी के ऊपर। पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने कांटा बदला, और ये जो विकेट है जैमसन क्रिकेट ग्राउंड का, ये इस इंडिया कप में आप देख रहे हैं वो टिपिकल जैमसन क्रिकेट का विकेट नहीं है। ये जो थोड़ा इसमें इस बार मदद बहुत ज़्यादा है, गेंदें बहुत घूम रही है, थोड़ा एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट है, लेकिन ओवरऑल स्पॉटिंग विकेट है। बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे घुमाव और बाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके गेंदबाजों के लिए। ऑन साइड पर खेल दिया, बॉडी रन पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड जरूर करेंगे, एक रन लेने का मौका बैटर को मिलेगा। करण अंबाला और साहिल सिंह को एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहले ओवर में 12 रन बने थे, लेकिन इसके बाद हमने देखा दूसरे ओवर में विशाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो मतलब वापसी का एक रास्ता खोजा और पावर प्ले को बिल्कुल अच्छी तरीके से समापन करने का उनका जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पे भी देखिए कि रोहित शर्मा को फिर से कंटिन्यू करवा रहे, मतलब कप्तान क्या चाहते, इनको विकेट चाहिए। यार एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि विकेट के लिए जा रहे कप्तान। कड़क शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बॉडी लाइन की तरफ, फ्लैट, लाजवाब बैटरी AI मैक्सिमम। ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा लगा। एक बिल्कुल जेन्युइन हाफ वॉली डिलीवरी थी, और करण अंबाला इसी प्रकार की गेंदों के लिए नॉर्मली तैयार रहते हैं। ये इनका अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, ताकत है इनके बॉटम हैंड में, वो ताकत है, वो सामने भी एक बेहतरीन तरीके से तीर जैसा सीधा मैक्सिमम। और सर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उचार मिला। इस बार हरकत कर रही गेंद मैदान के अंदर। रोहित शर्मा भी कुछ कम नहीं है, वो कह रहे अगर आपकी बल्लेबाजी बहुत खूबसूरत है तो मेरी गेंदबाजी कहाँ बदसूरत है। कमाल हो रहा है, और सापर नेवली के बीच लड़ाई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के अंदाज में, लेकिन फील्डर वहां पे डीप में रखा गया है, और ये मैं मानूंगा सही क्रिकेट है, क्योंकि करण अंबाला, अभिषेक डलहोर, इनको पता है कि मैं सामने एक मैक्सिमम जड़ चुका हूं, फिर इसके बाद सिंगल के साथ आगे जाना, मतलब ये बिल्कुल एक अच्छा कार्य रहेगा। और स्कोर अब 22 रन। संदीप जी, उनको पता कि एक गेंद अगर उनके पाले में आगे तो मैं बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकता हूं, उसके बाद में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और अपने पार्टनर को मौका दे रहे हैं, साहिल को मौका दे रहे हैं। टप्पा खाते उच्चार मिला ऑफ स्टंप के बाहर,
बल्लेबाज ने ऑफ टॉप को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर की तरफ। और साहिल सिंह को लग रहा है ये वाइड बॉल हो सकता है, अंपायर को लग रहा है ये फेयर डिलीवरी है। उनकी आंखों की तरफ देखिए और अंपायर की तरफ देखते रहे। अमर साठे अनबे अंपायर है बीच मैदान पर। बिल्कुल ऑप्टिमिज्म फॉर वाइड ईयर बट अंपायर कंसीडर एज अ फेयर डिलीवरी। लेकिन जो गेंद में सबसे अच्छी बात क्या थी कि घुमाव भी बहुत अच्छा मिला। आपने देखा उछाल के साथ गेंद घुमाव के साथ गई कीपर के पास। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर कार्ड में 22 रन यहाँ पे आप देख रहे हैं। पंजाब हरियाणा MUCC जो पीछा कर रही है 58 रनों का। और संदीप जी 3 ओवर का खेल समाप्त, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 बड़ी टीमें मैदान के अंदर है। और हमारे डिजिटल पार्टनर ब्रांड क्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर है। और सोशल मीडिया भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। टाइम ट्रैवल के बारे में चर्चा होगी, आप रजिस्टर करें, उसके बाद में उसी पेज को फॉलो करें। 3 इनाम आपको मिलने वाले हैं। आप भारत के अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर सकते हो, आपको बताएंगे कहाँ आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं क्योंकि दुबई का ट्रिप है वहाँ पे, जी हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। और हिंदुस्तान के भी कई सारे ऐसे देखने लायक जो प्लेस है वहाँ पे, मतलब टाइम ट्रैवल्स की वजह से उनके माध्यम से आप आगे। और ये tenniscricket.in देखिए, सेटिंग अप हायर स्टैंडर्ड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, बिल्कुल एक नया आयाम अब आपके सामने जरूर आएगा। साथ में क्रिकॉन जो हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल बॉल पार्टनर भी है, बहुत अच्छी तरीके से देखा जाए एसोसिएट पार्टनर की बात करें। और साथ में क्रिकॉन एक काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है और क्रिकेट की जो गेंद है सबको पसंद आ रही है सर। जी हाँ, विशाल सिंह अपने बॉलिंग माप पर तैयार, टप्पा खाते थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर दिया पॉइंट पर। खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया गया, गेंद को थ्रो भी किया गया, बहुत सारी चीजें, लेकिन वही कहानी क्रिकेट में येस नो वेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। थोड़ा सा कराना बल्ला रुक गए थे और विशाल सिंह जान को हथेली पे लेके भाग रहे थे। अब करन अंबाला आएंगे अपने पार्टनर को बिल्कुल एक बार फिर वो बताएंगे कि क्या करना है। देखिए प्लान तो बिल्कुल है कि उन्होंने कहा कि मैं पुश करूंगा तो आपको भागना पड़ेगा, लेकिन इशारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त वो तालमेल में थोड़ी सी कमी आई, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। विशाल सिंह की पहली गेंद पर सिंगल, स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पे थोड़ा सा गेंद ने उछाल लिया था, बिल्कुल रिप टिकलर की तरह ये गेंद आई थी, बिल्कुल थोड़ा अंदर आई थी। और देखिए यहाँ पे अलग अलग एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड स्टंप गेंदबाजी यहाँ पे विशाल सिंह कर रहे हैं। और परिवर्तन वैसे देखा दूसरा ओवर, माफ कीजिएगा, ये अपना डाल रहे हैं थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज। देखिए एक एंगल, वैसे ये राइट आर्म पेसर है तो थोड़ा एंगल के साथ लेफ्टी बैटर को अंदर लाने का इनका जो प्लान है अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है और प्रभावित किया है विशाल ने अपनी गेंदबाजी से। जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल सिंह। इस बार सीधे बल्ले से बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया गेंद। 1 2 3 4 ये लगा साउल कृष्ण चौका। गया लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा। एक बहुत ही खूबसूरत एक साउल क्रिएशन चौका, बिल्कुल सीधा, जहां पे ये इस बार गलती करके मैं मानूंगा। इससे पहले जो गेंद थी लेंथ को पीछे खींचा था और गेंद थोड़ी अंदर आई थी, इस बार सीधा स्टंप को टारगेट करने के चक्कर में एक हाफ वॉली दे बैठे। तैयार थे बल्लेबाज साहिल सिंह। 27 बिल्कुल वाइड यॉर्कर यहाँ पे हल्के हाथ से जेंटली पुश वहां पे किया है स्वीपर कवर के स्थान पे और आसानी से वहां पे सिंगल मिलेगा। ये एक सही क्रिकेट है क्योंकि एक चौका आप जड़ चुके हैं और 28 रन स्कोर कार्ड में 2 विकेट के नुकसान पे 3.4 ओवर। चक दे पंजाब हरियाणा और बिहार का धमाका। अब बीच मैदान पर देख रहे 2 बड़ी टीमें और गेंदबाज अपने बोरिंग मार्क पर आए विशाल सिंह। अनवी अंजू टीम के ओनर है पंजाब हरियाणा और बिहार PBR करीम 11 की अगर बात करें तो निमेश सिंह और अजमल हुसैन। करन अंबाला 8 पर केंद्रित, साहिल सिंह 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हल्का से जंटर पुश किया, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, कवर पॉइंट के बीच वो गैप था, पॉइंट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया करन अंबाला ने। स्कोर इसी के साथ 29 पर पहुंच चुका है। करन अंबाला 10 गेंद में 9, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आधा सफर तय हुआ है, आधा सफर अभी भी तय करना बाकी है। मतलब 58 के जवाब में 29 बन चुके हैं। कुछ आंकड़े भी देखेंगे, अभी तक टूर्नामेंट में 50 आ चुके हैं। वैसे बहुत अच्छी गेंद थी यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा बल्ले के करीब से गुजरी, जस्ट पास दी आउटसाइड एज। और फिलहाल यहाँ पे अब देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 29 रन 2 विकेट यहाँ पे
पंजाब हरियाणा MUCC चेजिंग डाउन 58 रन हियर 29 for 2. टाइम ट्रैवल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और जिस तरह से खेल हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार करीब 11 ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट टाइम ट्रैवल। दोस्तों मेरे साथ कप्तान फरमान खान है। फरमान, ये बताइए, बहुत ही कट टू कट मुकाबला चल रहा है, लेकिन करण अंबाला वहाँ पे मौजूद है। आपको क्या लगता है कितने % ये मैच आपकी तरफ है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी 70-80% रन है। बाकी बैट्समैन और भी है हमारी टीम में, और 80% तो अभी हमारे पास ही है मैच। फरमान, अगर विकेट गिरती है तो कौन से ऐसे बैट्समैन है जिन पर डिपेंडेबल करके उनको आप ऊपर भेजेंगे? बैट्समैन है अभी 2-3 बैट्समैन है, नाग है, काका है 3-4 बैट्समैन अभी। फरमान, ये बताइए, इंडिया कप का चार्म हर तरफ है, ये इंडिया कप का जो ग्लैमर है, चार्म है, ये कैसा एज ए कैप्टन आप देख रहे हैं इसको? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए और भी होने चाहिए, और इंडिया कप इस टाइम तो पूरे इंडिया में फेमस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। डू और डाई का मैच है, उम्मीद करते हैं कि आप जीत के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये थे दोस्तों मेरे साथ फरमान खान, पंजाब हरियाणा MUCC के कैप्टन। उनका कहना है कि उनके चांसेस अभी भी 70% हैं, इसलिए कि करण अंबाला इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, भारत के सबसे बड़े ऑलराउंडर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा भारत का सबसे बड़ा शो, गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट एंड इंडिया कप इज द बेस्ट। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। जहां खेल होगा रफ एंड टफ, हम देख रहे हैं इंडिया कप और कमाल का मैच। जैसे कि चर्चा हुई तब जाकर बोले कि ये मैच जो हमारे लिए है एक डू और डाई वाला मैच, 2.5 मिनट का समय और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में बिल्कुल चर्चा हुई। अभी भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। करण अंबाला बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और संदीप, डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई और देना पड़ेगा रिप्लाई, तब जाकर एक बार अपने टारगेट की तरफ आप जा सकते हैं। करण अंबाला के ऊपर पूरा दारोमदार। देखा जाए तो फिलहाल कमांडिंग पोजीशन में यहाँ पे जरूर देख रहे हैं आप पंजाब हरियाणा MUCC, क्योंकि जो सबसे बड़ा बल्लेबाज मतलब करण अंबाला वो अभी भी बीच मैदान में, और धीरे धीरे ये साझेदारी पनप रही है। 16 रनों की वैसे अभी तक साझेदारी हो चुकी है, और इस साझेदारी को मतलब खास करके करण अंबाला देखो इनिंग को बिल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग टच वो भी देना चाहेंगे वो जरूर। जी, आपने सही कहा कि आगाज तो बहुत बढ़िया किया करण अंबाला ने, और अनुभव बहुत ज़्यादा है इनके पास। पप्पू अपनी बोरिंग मार्क पर तैयार है। पप्पू पेसर सामना करने के लिए बल्लेबाज इस वक्त जिनके ऊपर दारोमदार है करण अंबाला। साहिल सिंह नॉस्टा क्रेन पर, और बढ़िया गेंद पप्पू पेसर की, बहुत अच्छी गेंद आउट ऑफ द स्टंप, आंखों से थोड़ा दूर थी, आइलैंड से दूर थी। करण अंबाला को बीट किया और शानदार आगाज पप्पू का। बाकी बहुत अच्छी शुरुआत आप देख रहे हैं। जगह पे से खड़े खड़े बिल्कुल भी फुटवर्क का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, और जगह पे से खड़े खड़े यहाँ पे वो फ्रेंच क्रिकेट के अंदाज में दूर से बल्ला चलाया। इस बार उठाने का प्रयास, ऊंचाई पे गेंद है, फील्डर इंटरेस्टेड, खुद गेंदबाज, और ये लीजिए गलती नहीं की जाएगी। बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर। पप्पू पेसर को लगाया गया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद जो प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट हुआ है। ये गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा लगा। बहुत महत्वपूर्ण विकेट है, क्रिकॉन विकेट गिर गया। ये बॉल जो है ना बिल्कुल क्रिकॉन का बॉल है, क्रिकॉन का बॉल कर रहे कमाल। गेंदबाज गति के ऊपर सवार और अंबाला का किया शिकार। पेसर साहब बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और पप्पू इस अगली परीक्षा में पास हो गए हैं। क्रिकॉन विकेट इनको मिल गया। अब ये देखे एक बार 2 फ्रेम में टेनिस क्रिकेट .in पर एक तरफ करण अंबाला की निगाह इस बॉल के ऊपर और निराशा, और उसके साथ खुशी होगी गेंदबाज पप्पू पेसर को। विकेट मिला, सबसे बड़ा विकेट है, प्राइसलेस विकेट इस वक्त पप्पू को मिला है। क्रिकॉन विकेट नंबर 3 यहाँ पे, और करण अंबाला के रूप में मैं मानूंगा पप्पू पेसर ने एक बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया अपनी टीम के लिए। एक बहुत ही अच्छा अपने फॉलो थ्रू में कैच लिया, आसान कैच।
नए बल्लेबाज हल्के हाथ से पुश किया, हल्की सी फंबल वहां पे हुई है जिसकी वजह से वहां पे एक खाता खुला है बल्लेबाज का राकेश वहां पे। और आते संगी देखा जाए तो मिसफील्ड की वजह से ये खाता खुला है। 2 रन के साथ उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया है। और इसी प्रकार के रन को हम कई बार क्रिकेट में सर बजर रन कहते हैं कि जहां पे मिसफील्ड के ऐसे रन आते हैं तो जो जाते बल्लेबाज के खाते में, लेकिन इसको बजर रन कहते हैं। वहीं यहाँ पे खाता खोलने में मदद किया। स्कोर कार्ड में 31 रन है। 5वां ओवर प्रगति पर है। पप्पू गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद टिप ऑफ टिप के बाहर कवर पर खिलाड़ी है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। संदीप, बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का है इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं पप्पू पेसर। बिल्कुल आपने सही बात बताई। इस बार बहुत अच्छी तरीके से उछाल के साथ गेंद को बाहर भेजा है स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक बहुत ही बढ़िया ये तगड़ा सिक्सर। और ये लीजिए यहाँ पे battery.ai मैक्स में गिरा 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 ये उड़ा 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 ये गया 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 ये भागा 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 विकेट डॉट इन पर एक्शन रिप देखिए, टप्पा खाने के बाद घुमाव जरूर मिला था लेकिन शॉट पे गेंद थी, हाफ टक्कर गेंद उसके ऊपर प्रहार किया, गेंद को तारामंडल में बाउंड्री रन के बाहर भेज दिया। उसके बाद में बहुत अच्छी गेंद लेंथ जो आप एक बार फिर इस बॉल को दोबारा देखिए टेनिस की डॉट इन पर जो छक्का जड़ा था ना उस वक्त शॉर्ट पिच गेंद थी, हाफ टक्कर गेंद थी। अब जाकर ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थोड़ा आगे रखा गया था और अगेन जब स्विंग यहां खेलने का प्रयास किया गया वहां बल्लेबाज बीट हुए और अब 18 गेंद में 21 रनों की जरूरत है। संदीप जी, इंटरेस्टिंग रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। बिल्कुल 37 रन यहाँ पे बने हैं। और battery.ai प्रेजेंस आप देख रहे हैं इंडिया कप 2025 सीजन नंबर 3 और इसका काउंटर भी आप यहाँ पे लगा हुआ battery.ai का, आप जाइए वहाँ पे विजिट कीजिएगा। कई सारे सरप्राइजिंग वहाँ पे इनाम आपके लिए रखे गए हैं और उसके अलावा भी कई सारे और इनाम भी, जैसे साउली क्रिएशन के द्वारा भी यहाँ पे काउंटर रखा गया है battery.ai। और देखिए साउली क्रिएशन के बारे में हमने आपको बताया और पूरा जो किट यहाँ पे जो स्पॉन्सर है वो साउली क्रिएशन। बेहतरीन फैब्रिक, बेहतरीन स्टिचेस, बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन और आकर्षक। और ये देखिए यहाँ पे ISPL SG बॉल ओवर, यहाँ पे अब ISPL SG बॉल ओवर अप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। मतलब देखिए सर 18 गेंदे 21 रन, मतलब प्रति ओवर 7 की औसत से रन बनाने हैं। और जो CRR करंट रन रेट 7.40 का, ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से ये ओवर डिफरेंट आएगा। जी हाँ, और ISPL बॉल ओवर की अगर पहले देखें तो कल का जो खेल है जिसमें ये बॉल आने के बाद ये ओवर के बाद खेल का रंग बदला है, गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है ये। 18 गेंदों में 21, वैसे 19-20 वाला मैच है और करण अंबाला का विकेट खोने के बाद क्या बिहार बहुत महत्वपूर्ण जो आपके गेंदबाज है इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर दारोमदार रहेगा गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। अब देखते हैं किसके हाथ में गेंद होगी। बिहार धमाका की टीम मैदान के अंदर है। बिहार करीम 11 प्रियांशु को बुलाया गया। इस बार कट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गली पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर रहे हैं। फ्लैंक पर एक खिलाड़ी तैनात, थोड़ा आंखों से दूर गेंद थी। प्रियांशु को बुलाया गया, यंग खिलाड़ी है, अनुभव इनके पास ज्यादा नहीं है लेकिन टैलेंट कूद कूद कर भरा। 17 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, क्या काटी की टक्कर हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली। और मैंने पहले भी बताया कि ये जो ओवर है ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा ISPL SG बॉल ओवर। ये कमाल है, ISPL के साथ एफिलिएट ये टूर्नामेंट हुआ है तो मतलब उसका कमाल आप देख रहे हैं। लेकिन ये ओवर बहुत कुछ मैटर करेगा। फिलहाल पहली गेंद पे सिंगल आया है और 17 गेंदे 20 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, विकेट कीपर ने उसे जाने दिया, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर रोका गया और जी वहां पे ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल किसे करार दिया है, नो बॉल का इशारा वहां पे हुआ है। तो मतलब यहाँ पे अब बाजुए खुलने का मौका, फ्री हिट भी मिलेगी। जी हाँ, इस वक्त नो बॉल का इशारा किया गया। इंडिया कप 2025 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज स्ट्राइकर पर बैटर करने के लिए। राकेश कुमार ऑनसर पर खेलना चाहते थे, स्टंप के अंदर गेंद सफल हुए लेकिन फिलहाल गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। प्रियांशु के लिए एक बार फिर मौका है। ये जो बॉल है, आप ISPL बॉल NC बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गेंद हरकत करेगी, स्विंग जरूर होगी। और इससे पहले देखिए जो थोड़ी सी गलती हुई थी गेंदबाज द्वारा,
नो बॉल का इशारा हुआ था, उसके बाद में बहुत अच्छी गिनती प्रियांशु मिश्रा की। छठा ओवर प्रगति पर है, 39 पर 3। फिर से इस बार गेंद को अंदर लाए हैं और अपील है, हार्ड अपील है, आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर कॉट बिहाइंड, और अंपायर ने कहा जी हाँ OUT, विकेट नंबर 4 था यहाँ पे और ये लीजिए विकेट। निराश रहेंगे। आइस पर बॉल, मैंने पहले कहा कि संदीप जी ये जो बॉल बिल्कुल कमाल करता है। अब जाकर एक्शन रिप्ले देखे, जिस तरह से विकेट गिर गया था, क्रिकेट विकेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट इंडिया कप सीजन 3 में। और गेंद टपका दिए अंदर की तरफ आई, बल्ले का अंदर किनारा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है और आपको विकेट नहीं होने हैं। बॉल का इस्तेमाल, ये बीच का जो ओवर है आप देख रहे हैं किस तरह से गेंदबाजी की गई है, बहुत ही अच्छा वेरिएशन गेंदबाज द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट, बल्ले का अनुनिक किनारा, विकेट कीपर का सहारा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। झूमते हुए एक बार फिर दोनों खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर, क्रिकॉन विकेट मिलने के बाद एक बार फिर कहानी में पलटवार। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा था ये जो ओवर है काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा और पिछली गेंद वाकई बहुत अच्छी थी, एक इन स्विंग इन डकर बॉल की तरह आई थी और 15 गेंदें 19 रन चाहिए। अब देखिए विजय कुमार नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं और वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे हमारे ऑन फील्ड अंपायर ने दिया है। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद जा रही थी और सर यहाँ पे देखा जाए तो इस ओवर में कई सारे वेरिएशन देखे हमने। इस ओवर में बहुत ज़्यादा आगे रखने का भी प्रयास किया है गेंद को और टपकाती गेंद अंदर की तरफ आई, पहले बाहर की तरफ दिख रही थी, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया। संदीप जी, अब आप ये जो बॉल है खास करके आइसबॉल बॉल की आप डाल रहे हैं ना, तब कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। स्विंग हो रहा है, इन स्विंग गेंदबाजी हो रही है, आउट स्विंग हो रहा है, तो सही ठिकाने में गेंदबाजी करने की जरूरत है, नहीं तो एक बार फिर मिस्टर स्टार आ सकते हैं। स्कोर 41, 4 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर है। कमाल का मैच है, रोचकता बरकरार इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, देखिए जितनी अतिरिक्त गेंदें आएगी उतना नुकसान होता है क्योंकि उस गेंदों को आपको दोबारा डालना पड़ता है, आपकी एनर्जी फोर्स फिर से लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इस ओवर में 3 अतिरिक्त गेंदें आई है, 2 वाइड 1 नो बॉल। 41, 41 फॉर 4, 5.3 ओवर, 17 रन अभी भी चाहिए। फुल टॉस मिला है और काफी अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुई है, कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट एंड गोइंग अवे फॉर मैक्सिमम, स्क्वायर लेग के ऊपर से ये आया है सिक्सर, battery.ai मैक्सिमम। फुल टॉस पर बल्लेबाज बॉस बने हैं और इन्होंने अपना दिखाया दमखम और ये लगा battery.ai मैक्सिमम का मार्का स्ट्रोक। खराब गेंद थी, कमजोर गेंद थी और आइस पिल बॉल की अगर बात करें और ये गेंद अंदर आई, सही ठिकाने पे गेंदबाजी करेंगे तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप गेंद को लैंड नहीं करेंगे संदीप भाई तो आइस पिल का बॉल है ना वो दर्शक दीर्घा में जाएगा और उसके बाद में battery.ai मैक्सिमम आएगा। अब जाकर ये अच्छी गेंद थी प्रियांशु मिश्रा द्वारा। अभी भी 11 रनों की जरूरत है यहाँ पे पंजाब हरियाणा एमयूसीसी को, और पंजाब हरियाणा एमयूसीसी उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है इस मुकाबले को। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो अपेक्षा शायद कर रहे थे कि डाउन द लेग वाइड जाएगी और इसी वजह से शायद बल्लेबाज कुछ मांग भी कर रहे, डिमांड कर रहे, बल्लेबाज पूछ रहे। जी हाँ बिल्कुल, ऑन फील्ड अंपायर ने यहाँ पे तीसरे अंपायर से पूछा है, ऑन फील्ड अंपायर गोइंग टू अपस्टेयर हियर, वाइड के लिए यहाँ पे देखना चाहते हैं। और जो हमारे ऑफ फील्ड अंपायर बिल्कुल एक्शन में आएंगे सुशांत मांजरेकर सर। 47 for 4 और 11 रन की दरकार अभी भी है। एक सिक्सर ने बिल्कुल वो कहानी बदली, नहीं तो मिस्टर स्टार से मेरे हिसाब से उतनी परेशानी नहीं थी। अब चर्चा हो रही है, मंत्रणा हो रही है। अब देख सकते बल्लेबाज सफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई है, काटा बदलती हुई गेंद है। और चौथे स्टंप से गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा वो देखना बहुत जरूरी है। अनफील्ड अंपायर शुभम गाड़े ने बिल्कुल इस कहा था फेयर डिलीवरी, लेकिन उनको चैलेंज किया गया। बल्लेबाज को लग रहा है कि ये वाइड बॉल हो सकता है। टीवी अंपायर क्या सिग्नल करने वाले हैं वो देखना बहुत जरूरी। इट्स अ फेयर डिलीवरी,
क्योंकि गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल अंदर की तरफ स्टंप के ऊपर से जब जा रही है तो उसका बेनिफिट गेंदबाज को जरूर मिलेगा। 12 गेंदों में 11 रन चाहिए। मैं समझ सकता हूं इस मैच में बिहार पीवीआर करीम मिलियन को विकेट चाहिए। एक विकेट से बात नहीं बनेगी, दबाव उनके ऊपर। साउली क्रिएशन जो हमारे किट पार्टनर है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, कलरफुल किट है। और जब इंडिया कप आप देख रहे हैं जहां राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ का क्रिकेट का खेल हो रहा है तो क्वालिटी बहुत बढ़िया और फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। वाकई बहुत ही बढ़िया एक नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग है ये। इंडिया कप सीजन नंबर 3 प्रेजेंटेड बाय अग्रवाल एंड मिस्टर संतोष भाई नानेकर। बैटिंग आने वाली 12 गेंद, 11 रनों की जरूरत है। विजय कुमार 6 पर खेल रहे हैं और साहिर सिंह की बात करें तो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिक्वायर्ड रेट 5.50 का है। पप्पू पेसर को बुलाया गया। पहले ओवर में 8 रन और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सफलता। ऑन साइड पर हवा में बहुत ऊपर, बहुत दूर भी जाएगी। बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी, अंपायर ने दी है 6 रन की मंजूरी। बैटरी डॉट AI मैक्सिमम। ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा, ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा लगा। बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में इन दी आर्क आउट ऑफ द पाले के बिल्कुल बीचों बीच वहां पे गेंद कनेक्ट हुई और ये जो 6 रन है पूरी तरीके से अब मैच में अपना दबदबा यहां पे साबित करते हुए पंजाब हरियाणा MUCC 53 रन। डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। इस वक्त बल्लेबाज दे रहे रिप्लाई दे रहे हैं। पहली गेंद पर सिक्सर, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। अब दबाव बनता पेसर के ऊपर। 11 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। अब चक्कर देखे आंकड़े बदलते हुए, खेल बदला, मौसम बदला और इस मैच में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजों का। पंजाब हरियाणा अब जीत की दहलीज पर। इस बार इसी गेंद के ऊपर शायद फिनिश करने का मन बनाया था इन्होंने, क्योंकि 4 रनों की वैसे दरकार है, लेकिन मैं यहां पे पूरी तरीके से इस मैच में डोमिनेशन रहा, एक प्रभुत्व अभी तक पंजाब हरियाणा MUCC का रहा है। और जब पहली पारी में हमने देखा करण अंबाला की गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी, 4 विकेट इन्होंने अपने नाम किए। ये गेंद टिप्पा खाते लेग स्टंप के बाहर चली गई है। विकेट के पर गेंद को गैदर नहीं कर पाए तो इसका फायदा दोनों बैटर ने उठाया। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता में आर्यन भोयर ने 4 विकेट प्राप्त किए, करण अंबाला ने 4 विकेट प्राप्त किए हैं और दूसरे संस्करण में आशीष भैरोन ने वो 4 विकेट प्राप्त किए थे हैट्रिक के साथ। और अब 10 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है पंजाब हरियाणा टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। जीत की दहलीज पर इस वक्त टीम है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद पीछे चली गई। इस पर पॉइंट डेक पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 7वां ओवर, स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, कल वैसे पंजाब हरियाणा अपना पहला मुकाबला हारे थे, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने जो हार से जो सीखे, जो वापसी इन्होंने की है वो लाजवाब कमाल की रही है। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जांपल करण का देखा हमने। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, टॉप एज लगा है और पीछे फील्डर इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से विनिंग स्ट्रोक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पे क्रिकॉन विकेट आया है, विकेट नंबर 5वां यहाँ पे गिरा है। गया लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा, ये उड़ा 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 उड़ा। और संदीप जी, कल एक ऐसा लम्हा था जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। एक्शन रिप्ले, टिप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद सही इलाके में, शॉट अच्छा नहीं था, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, बल्ले का बिल्कुल वो बाहरी किनारा लगा और फ्लैग पर कोई गलती नहीं है। बहुत ही अच्छा कैच, क्रिकॉन विकेट। और की गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कमबैक करने का मौका मिलेगा। ये स्टार्ट तो बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है, पप्पू पेसर का छक्का था, उसके बाद में वाइड बॉल और एक बार फिर वो बिंदी के, बहुत सारी चीजें हुए, विकेट आ गया है। क्या बिहार पीवीआर करीम 11 कमबैक करेगा? 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर विजय कुमार ने बनाए बच्चर। इंपैक्ट पर का इस्तेमाल बीच मैदान पर हो रहा है। अब हमें गेंद और एक विकेट हो सकता है। पप्पू अग्नि परीक्षा में पास, पेसर है, क्रिकॉन विकेट गिर गया है। मैच ऑन रखिए। ये गया 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 गया, ये भागा 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 भागा, ये घुमा 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 घुमा, ये लगा लगा।
बैक टू बैक यहाँ पे 2 गेंदों में 2 विकेट, क्रिकॉन विकेट यहाँ पे, जिसे हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ब्रेस विकेट भी कहते हैं। 2 गेंदों में 2 विकेट। पहले देखा जाए टॉप एज लगा, विकेट के पीछे एक आसान कैच, फिर कीपर कवर की दिशा में एक आसान कैच, संदीप आए, संदीप चले गए, गोल्डन छक्का शिकार हुए। संदीप जी बहुत महत्वपूर्ण विकेट है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप मैदान के अंदर आए थे। 7 गेंद में 2 चाहिए, और तारीफ करने की पप्पू की, जिस तरह से वो गेंदबाजी करे, आउट ऑफ द स्टंप, गुड्डे पर टिप्पा खिला रहे, गेंद टप्पा खाती बाहर की तरफ निकल रही है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 7 गेंदें 2। कल भी इस तरह का एक मुकाबला था और रन वैसे कम थे, मतलब 24 गेंद में 13 रनों की जरूरत, तब जाकर फरमान साहब ने मेडल ओवर डाला था। अगर थोड़ी मेहनत करना अंबाला करते तो और मजा आ सकता था। 7 गेंदों में 2 चाहिए। नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज रहमान। इस वक्त सुंदर गेंदबाजी पप्पू द्वारा, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, फ्लाइंग क्लिप पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, और कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। स्टार्ट खराब था, उसके बाद में बहुत ही शानदार कमबैक का पप्पू पेसर का, और 2 ओवर का खेल, 17 रन 3 शिकार पप्पू के नाम पर। अब 6 गेंदें 2 रनों की जरूरत है। कहीं में जाएगा टेनिस क्रिकेट.in पर आप बने रहे। मैच ऑन, क्रिकेट डोंट विकेट। अब जाकर टीवी अंपायर की तरफ जाना पड़ेगा, टीवी अंपायर की तरफ जाना पड़ेगा कुछ देर के लिए, और अमर साठे टीवी अंपायर की तरफ चले गए। देखा जाएगा, एक क्रॉस खेले थे, गेंद का टिप्पा कहाँ है वो देखा जाएगा। क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरी या स्टंप के अंदर? स्टंप के करीब से गेंदबाजी, ये अच्छी सोच थी मेरे हिसाब से पप्पू की, लेकिन क्या सही ठिकाने पे गेंद गिरी है वो हम पर देखने वाले हैं। उसके बाद में इम्पैक्ट, और गेंद कहाँ जा रही है, क्या स्टंप को हिट कर रही है, बहुत सारी चीजें। नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं मिलेगा। 6 गेंदें 2 रन। अब जाकर बिहार के खिलाड़ी लड़ रहे बीच मैदान पर। संदीप जी क्या कहना है जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है? देखिए यहाँ पे इस ओवर में कुछ ना कुछ बदलने का प्रयास किया है पप्पू पेसर ने, और इस मैच में अगर आप देखा जाए तो बिहार करीम 11 के लिए गेंदबाज के तौर पे पप्पू पेसर ने अपना पूरा वहाँ पे 100% कमिटमेंट दिखाया। भले परिणाम जो भी आएगा, लेकिन प्रयास इन्होंने किया है, वो बहुत अच्छा लगा देखते हुए। आखिरी ओवर में अब 2 रन की दरकार है यहाँ पे पंजाब हरियाणा MUCC को अपनी पहली जीत यहाँ पे दर्ज करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जीत अगर दाखिल करनी है तो 6 गेंदों में 2 रन, मेरे ख्याल से इक्वेशन पंजाब हरियाणा के लिए आसान है। और एक सेट बल्लेबाज साहिल सिंह स्ट्राइक के ऊपर है। संदीप जी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद, थ्रो सही जगह पर होना चाहिए, लेकिन पीछे खिलाड़ी बहुत दूर है। 2 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बैटर, और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से पंजाब हरियाणा टीम ने जीता है। तो जो एक कॉन्टेस्ट बन रही थी, रोचकता बरकरार बिल्कुल हो सकती थी, तब जाकर पहली गेंद पर शानदार तरीके से 2 रन मुकम्मल किए। अंजू का कंग्रेचुलेशन पंजाब हरियाणा, छक्के पंजाब हरियाणा, कंग्रेचुलेशन। वेल और डाई वाले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। कल का मैच अच्छा नहीं रहा था, बिहार के धमाका बड़े मैदान के अंदर बहुत बढ़िया खेल इनका भी रहा है। वाकई बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जीत हासिल की गई है, और आखिरी ओवर में जहाँ पे देखा जाए 2 रन की जरूरत थी। पहली गेंद के ऊपर हमने विनिंग स्ट्रोक देखा, और मैच समरी आपके सामने प्रस्तुत है, जहां पे 57 रन पहले बनाए बिहार PVR करीम 11 ने। गौरव राज 14 रन, सरफराज ने 12, अनुभव सिंह, मतलब टॉप ऑर्डर चला। फिर उसके बाद एक देखा जाए तो पारी लड़खड़ाई और 57 पे रोक दी गई। गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है, वहां पे आप देख रहे हैं अभिषेक डलहोर, करण अंबाला 2 ओवर 4 विकेट 9 रन देके, और काफी अच्छा